गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अच्छा, चलिए अब जो है गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं, अपने अनुभव की बात करते हैं, या फिर आराधना में कैसा समय चल रहा है या जा रहा है, क्या अनुभव है, या भौतिक जीवन आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। शाम को सत्संग करते हैं। वैसे तो शनिवार को हम बच्चों के साथ पतंजलि अष्टांग योग पढ़ रहे थे और समाधिपाद ऑलमोस्ट हो चुका है, एक दो सूत्र शायद बाकी होंगे, 3-4। तो वो शनिवार को तो जनरली हम वही करते थे बच्चों के साथ, लेकिन अभी आज नहीं हो पाएगा। आज हम नहीं कर पाएंगे पतंजलि अष्टांग योग। कारण ये है कि अभी लय एक होती है ना, वो नहीं बनी मेरी, तो मैंने नहीं अभी तक देखा कि कहाँ पर थे हम। तो आज इस शनिवार तो बच्चों माफ़ कर दो, इस शनिवार हम लोग नहीं कर पाएंगे समाधिपाद, शुरू नहीं कर पाएंगे पतंजलि अष्टांग योग नेक्स्ट शनिवार से, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल का समझ नहीं आ रहा मुझे। नेक्स्ट सैटरडे शुरू करेंगे वापस पतंजलि, ठीक है। बहुत अच्छा है वो, कहाँ तक पहुँचे थे मैं देख लूँगा एक बार। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग शुरू करेंगे। इस सैटरडे छुट्टी, हाँ, मेरी भी और आपकी भी। तो अब कोई और कुछ बात करना चाहते हैं सिद्ध योग के बारे में, कोई प्रश्न हो आपका, या फिर आप कुछ बदलाव की कुछ बात करना चाहते हैं, अनुभव की कुछ बात करना चाहते हैं, तो कीजिए। बताइए, हम सबको अपना अनुभव बताइए, अपने बारे में बताइए। सिद्ध योग के बारे में जानकारी है आपको, कुछ आपकी पर्सनल कुछ अनुभव है तो बताओ। कोई बात करना चाहता है गुरु भाई गुरु बहन, तो बात कीजिए। जय गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई। राशि भाई, टी शर्ट की क्या स्थिति है? स्टॉक में पड़े आपके पास? अभी स्टॉक है क्या? हाँ हाँ स्टॉक है। डबल एक्सल नहीं है शायद, डबल एक्सल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बाकी सब है। अभी मैंने कोरियर किया है कुछ लोगों को, पहुंच जाएगा 2-3 दिन में। और किसी को चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे, मैं कोरियर कर दूंगा। मेरे को क्या एक वो नातू जी की बच्ची है, उससे 34 नंबर का चाहिए। हाँ 34। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक एड्रेस और साइज़ करके रखना, तो मैं जिनको भेजनी है मैं उस लिस्ट में डाल दूंगा। तो जिस दिन मैं जाऊंगा फिर उस दिन मैं कर दूंगा कोरियर कर दूंगा। हाँ हाँ जी, कौन बात करेगा? है बहुत लोग जो बात करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सबके सामने बात करते। इतना अच्छा अच्छा अनुभव होता जय है। गुरुदेव। हाँ जी उर्मिला जी। भुवनेश्वरी जी का जन्मदिन है आज। ओ अच्छा, आज भुवनेश्वरी जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे भुवनेश्वरी जी।
गुरुदेव थैंक यू सबको थैंक यू। भुवनेश्वरी माँ जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सबको बहुत बहुत थैंक यू और सबको जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये 3-4 मैंने लोगों का गुरु जी एक को साथ ही बर्थडे। जन्मदिन चढ़ाया। अरे ये बच्ची कौन है? पंडित नरहरि प्रसाद भाई, ये जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यस, ललित के बच्ची है शिवांगी। अच्छा शिवांगी। चलो भुवनेश्वरी नाथन जी को सबने बर्थडे विश किया है, और क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो गुरुदेव उनकी आराधना को बहुत तेजी से आगे बढ़ाए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सबकी भी बड़ा है, सबकी बड़ा है। हाँ। मैं तो सेलिब्रेट भी कर रही हूँ, जलेबी और समोसे खा भी रही हूँ। अच्छा क्या बात है। मैं आइसक्रीम चढ़ा दी है गुरु जी को, वनीला आइसक्रीम। हाँ ठंड में अच्छे से खिलाओ गुरुदेव को आइसक्रीम, ठंड होगी। भुवनेश्वरी माँ ने तो काजलवास से हम सबको बिल्कुल फुलके वाली रोटियां खिलाई थी। हाँ वो तो सब गुरु जी की कृपा है। बहुत बहुत मेहनत करके सबने मिलके। अब जन्मदिन पे खिलाएंगे ये। हाँ जरूर जरूर। जन्मदिन पे इडली सांभर। हाँ जरूर, बिल्कुल जरूर। तो आज हो कहाँ? आज बाकी है, उर्मिला जी के घर वो पे बाकी डेरा है। डाला हुआ है। नहीं नहीं, मैं अपने घर पे हूँ। आज अपने घर पे हो। अच्छा अच्छा अपने घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 3-4 लोगों का एक साथ जन्म होता है, उमा जी का, उर्मिला जी का और भुवनेश्वरी जी का, लाइन से 3 दिन सेलिब्रेशन। सतनाम भी है, बीच में सतनाम भी है। हाँ सतनाम भी है, उसका कब है? उनका हो गया कल। ओ अच्छा, कल उर्मिला जी का और उनका एक साथ था। हाँ क्या बात है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सतनाम जी। सतनाम तो आज भी हम मिल के आए हैं, हम एक जगह दवाई लेने गए थे। हाँ सतनाम हैरी का फोन आ गया, ऐसे भी हाँ 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 अच्छा। वो डिस्क विस्क की ना बस खाली टेप लगाता है, बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत ही अच्छी दवाई वो देखता है। ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं वो। किस चीज का ट्रीटमेंट करवाने गए? कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, मतलब दर्द कहीं भी, पेन हो, कोई भी किस तरह की दवाई देते। सिर्फ ये देखो मेरे हाथ में, उंगली में ये बैंडेड लगी है ना, दिख रही है? हाँ नहीं बैंडेड। दिखी। क्या है बस ये? ये इसमें मैग्नेट। वो मैग्नेट थेरेपी है, सुयोग थेरेपी। हाँ हाँ तो उसी से बहुत बेनिफिट हुआ सभी को। अच्छा, कहाँ पर है? ये मथुरा रोड पे पलवल। हाँ मैग्नेट थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है बाकी। हाँ सुयोग धर्मेंद्र राणा भी गया था, उसकी मिसिज को भी दर्द है ना। हाँ पैरों में दर्द था उनको बहुत। हाँ वो हम लोग साथ ही गए थे वहाँ पे, सतनाम, उनकी भांजी हाँ ये मिले। फिर हैरी का भी फोन आ गया था वहीं पे ही। अच्छा मन के गुरुदेव ने भेज रखे सारे ये। हाँ बाहर का इकट्ठे कर दिए। डॉक्टर, हाँ बाहर का डॉक्टर जरूर गुरुदेव ने कहा है कि उसकी भी सलाह ले लेनी चाहिए। अच्छी बात ये दवाई कुछ नहीं देता ना वो। हाँ क्या नहीं देता? दवाई कुछ नहीं देता। नहीं और देता। सुयोग थेरेपी तो ये सिर्फ मैग्नेट थेरेपी है। हाँ बहुत अच्छी थेरेपी है। पूनम को भी काफी फायदा हुआ मैग्नेट थेरेपी से। चलो बहुत आपका जन सेल है। क्या बोल रहे? तो कर रहे हो अच्छा था, और क्या? क्या समझ नहीं आया मुझे। करते हो क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। समझ ही नहीं आया क्या बोला उन्होंने। हाँ मैं बोल रही हूँ भुवनेश्वरी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया, अब साधना के बारे में कुछ बात हाँ करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। भुवनेश्वरी माँ, थैंक यू भुवनेश्वरी माँ, थैंक यू थैंक यू। क्या बात है उर्मिला जी और आप दोनों का बस कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक के बाद एक का बर्थडे, क्या बात है। चलो चलो अब का बात करते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग की। कोई कुछ बात करना चाहता है तो प्लीज़ मंच संभालो, क्योंकि मेरा सिर घूम रहा है बहुत। किसी को बात करनी है तो आप बात करो, और कोई सिद्ध योग के बारे में कुछ बताइए, अनुभव के बारे में सबको बताना चाहिए। जैसा भी आपका अनुभव रहा है, अगर आप नहीं आओगे, बारी बारी करके बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम। हाँ जी त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते?
गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। बेटा लाइट के इस तरफ आ जाओ क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख रहा, पीछे लाइट है ना, आप इस तरफ घूम जाओ तो चेहरा दिखाई देगा। लाइट को अपने बैक पे रखो, हाँ सामने फेस पे रखो, बिल्कुल सही बात। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? कहना चाहती हूँ, हाँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी बेटा, हाँ जी जी, कहिए कहिए। पहले मेरे कानों में कम सुनाई दिया करता था, फिर मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, 1-2 महीने 3-4 महीने ध्यान लगाना शुरू किया और मंत्र जाप करना, तो मेरे कानों में सुनाई देने लगा अच्छे से। पहले क्या था बेटा? पहले सुनाई नहीं दे रहा था? कम सुनाई दिया करता था। ओ, आपको पहले कम सुनाई देता था? डॉक्टर के पास भी गए थे तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है। अच्छा, ये कब से था? बचपन से? नहीं, बीच में हो चुका है, बीच में हुआ था। बीच में बंद हो गया था कान, दोनों कान से सुनना बंद हो गया था, हल्का हो गया था सुनना? हाँ। आप ठीक सुनाई देता है बेटा? यस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? निधि कुशवाहा। निधि कुशवाहा। कितने साल के हो आप? मैं 11 ईयर्स ओल्ड। बहुत बढ़िया बेटा। आप ध्यान कब से कर रहे हो गुरुदेव का? थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा फेस दिखाओ, कैमरे में फेस नहीं दिख रहा आपका, थोड़ा सा ऐसे करो कैमरा, हाँ अभी ठीक है। अच्छा अच्छा, कितने महीने से कर रहे बेटा ध्यान? 2 साल। 2 साल से कर रहे हो। तो जब आपको सुनना कम हो गया था तब आप ध्यान करते थे ना? उससे पहले की बात है? करते थे, उसके पहले भी। उसके पहले भी करते थे। और फिर रेगुलर नहीं करते थे क्या? नाम जब ध्यान रेगुलर नहीं करते थे उस समय? नहीं। अभी रेगुलर कर रहे हो कब से? हाँ, 5-6 महीने से कर रहे हैं। 5-6 महीने से रेगुलर कर रहे हैं। अच्छा, आपके पापा जी कहाँ हैं? बहुत बढ़िया बेटा। पापा जी यहीं पास बैठे हुए हैं। पापा जी मम्मी जी से किसी से बात करवाओ। जी गुरुदेव। हाँ जी सर, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, बच्ची का क्या समस्या था, क्या समस्या हो गया था? इसको सर क्या था कि अभी 1 साल पहले इसको बड़े तेज से बुलाना पड़ता था, फिर भी सुनाई देता था। हाँ। और आसपास भी नहीं सुनाई देता था, बोलो कुछ तो समझती कुछ थी। अच्छा अच्छा। मैं डॉक्टर के पास ले गया, परेशान मैं चिंतित हुआ, डॉक्टर के पास ले गया। हाँ। तो डॉक्टर चेक किए, बोले इसके कान में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा। फिर हमने इनको, अब मैं तो ध्यान लगाता ही था, फिर मैं भी विश्वास किया कि चलो अब तो गुरु ही है, गुरु ही सब ठीक करेंगे, और कोई कौन है, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब डॉक्टर ने ही कर दिया, हाँ हाँ, तो फिर हमने इनको बोला कि बेटा जिस तरह मैं लगातार ध्यान करता हूँ तुम लोग भी करो, तब तो उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। अच्छा। तो ये लोग अब ध्यान कर रहे हैं, तो इसको मैं देखा, इसको 1-2 महीने से अच्छे सुनाई दे रहा हूँ। अच्छा। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से मैं बोलता हूँ तो उसके सही खड़ा हो तो इसको सुनाई दे देता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही ध्यान करवाइए बच्चों को रेगुलर। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम है योगी नारायण कुशवाहा। योगी नारायण कुशवाहा। अच्छा, आपकी जो आईडी है वो त्रिपाठी के नाम से है, इसीलिए मैं त्रिपाठी बोलूँ। अच्छा अच्छा, ओके कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके बच्चों से भी और आपसे भी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, क्या बात। चलो, बच्ची को थोड़ा कम सुनने लग गया था बीच में, तो अभी ध्यान कर रही है बच्ची, और बच्ची को अब अच्छे से सुनाई देता है, ठीक से सुनाई देने लग गया है ध्यान करके। अच्छे से सुनाई देता है। और ये क्या है कि बचपन से इनको मैं ध्यान लगवाना शुरू किया ना, हाँ, तो ये स्कूल में अपने टॉप आती है। अच्छा, स्कूल में टॉप करती है, पढ़ने में अच्छी है? हाँ, टॉप पढ़ती हैं और अच्छे पढ़ते हैं। स्कूल वाले बोलते हैं आपके बच्चे क्या कारण है कि इतना पढ़ते हैं। अब उनको समझाएंगे तभी समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी दिन जाऊँगा स्कूल में तो सब बच्चों को कराऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर करना है तो बताओ, हम शुरू करें आपके स्कूल में ध्यान लगवाना। हाँ हाँ, तब विश्वास होगा धीरे धीरे। हाँ, ये बताओ आप जाके स्कूल में, अगर वो पूछ रहे हैं तो आप कुछ फोटोज ले जाना, छोटी छोटी गुरुदेव की है, ठीक है, वो जरूर ले जाना, नहीं तो मंगवा लेना, वो फोटोज बनवा लेना, और वो स्कूल में ज़रूर देना आप सबको ध्यान लगाने के लिए।
अच्छा, एक ये जानना चाहता था, जैसे हमको संभवी मुद्रा लग रही है, हमको आंख में जलन और लाल लाल हो जाती है बहुत। कब? अभी शांभवी मुद्रा लग रही है? जी। तो शांभवी मुद्रा लगने से तो आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और आराम मिलता है बहुत उसमें तो। हाँ, अंदर आत्मानुभव अच्छा होता है, आत्मिक सुख मिलता है, लेकिन आंखों में जलन हो रही है। अच्छा, मतलब लाल 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 ज्यादा पड़ जाती है। अच्छा, लाल पड़ जाती हैं तो हल्का कुछ पानी से धो उसको, अगर ऐसा कुछ है तो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए शांभवी मुद्रा में, वैसे तो होता नहीं है ऐसा जलन हो या फिर। हाँ, अच्छा, आंखों में नींद बनी रहती है और आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं आसानी से, ऐसा हाँ, होता है। नींद तो बनी जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, वैसे नज़र ठीक है? अभी नज़र ठीक है? जी। नज़र ठीक है ना? चश्मा नहीं लगा तो? हाँ, नजर ठीक है, मुझे लगाता। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जी। चलो चलो ठीक है। देखो फिर आंखों में पानी रेगुलर आप दीजिए, साफ पानी से धोइए आंखों को, यही हो सकता है। थोड़ा ठंड मिले आंखों को, जी। या हल्का गीली पट्टी थोड़ी देर लगा के, या खीरा वगैरह थोड़ी देर लगा के, हफ्ते में 2-3 बार खीरा रखिए आंखों पे, तो ठंडक मिलेगी आंखों को। हो सकता है गर्मी की वजह से लाल हो रही है। हाँ, ये भी हो। खीरे का इस्तेमाल कीजिए, आंखों को थोड़ा ठंडक किसी प्रकार से दीजिए, पट्टी पानी की या खीरा रखिए कुछ देर आंखों पे, ठीक है? जी। ओके, जय श्री गुरुदेव। जय। चलिए, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों का। बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छी हो, ये उनको सबसे ज़्यादा लाभ है। चलिए, संकल्प साहू जी की आईडी से अशोक साहू जी हैं भोपाल से, कह रहे हैं 1 महीने से नाद सुनाई दे रहा है, कृपया नेक्स्ट स्टेप बताइए। अच्छा, तो नाद आपको सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप रात को सोने से पहले जब थोड़ा शांति हो, तब आप नाद का अनुसंधान कीजिए। नाद को सुनना अलग बात है और नाद का अनुसंधान करना अलग बात है। सुनने का अर्थ है, अब मैं कान बंद करूं तो चल रहा है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नाद सुनने के बाद हेडफोन लगा लेते हैं। हेडफोन लगाने से हमें ये लगता है कि हम नाद को सुन रहे हैं। हाँ, हेडफोन लगाने से नाद सुनाई देता है, लेकिन उससे अनुसंधान होता नहीं, क्योंकि नाद अनुसंधान करने से, नाद अनुसंधान का मतलब है नाद को बहुत ध्यान से सुनना। एक तो सुनना, जैसे अभी सोचो मेरी बीवी मुझे कुछ कहे और मैं सुनूं और मुझे समझ ना आए, तो वो कहेगी मैंने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना? तो मैं कहना हाँ सुना था, लेकिन समझ में नहीं आया। इसी तरह से नाद को सुनना और नाद का अनुसंधान करना दो अलग चीज़ें। बहुत लोगों को, एक गुरु भाई और हैं जो भी मिले, अशोक दवे साहब, वो काजलवास में मिले, उनको काजलवास जाने के बाद पता चला कि उनको नाद सुनाई दे रहा है 2 साल से, लेकिन उसका आभास नहीं था कि वो नाद है। तो आने के बाद उनको पता चला कि उनको नाद सुनाई दे रहा है। अब आप ये सोचो कि जिस साधक को 2 साल से नाद सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका आभास नहीं है कि वो नाद है, इसलिए उसके पे कभी ध्यान नहीं दिया, सुनाई दे रहा है। तो नाद अगर आपको किसी को भी सुनाई देता है तो कान में हेडफोन डालने से नाद का अनुसंधान नहीं होता है। ये कड़वी सच्चाई है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कान में हेडफोन डाल के बहुत इजी रहता है नाद को सुनना, लेकिन नाद अनुसंधान का अर्थ है बहुत ध्यान से बारीकी से उस आवाज़ को फॉलो करना, उस आवाज़ के पीछे जाना कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही आप उस आवाज़ को फॉलो करोगे तो आप सबसे पहले अंतर्मुखी हो जाते हो, और अंतर्मुखी होने से सबसे पहले आपको विचार घेर लेते हैं। 10-15 सेकेंड आप सुनते हो ना, तो आपको बहुत सारे विचार आते हैं और किसी न किसी विचार के साथ आप हो लेते हो, निकल जाते हो किसी विचार के साथ, भूल जाते हो कि आप नाद का अनुसंधान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मैं तो सोच में चला गया, मुझे तो विचार आने लगे, मैं तो नाद सुन रहा था। फिर से नाद पे आओ। तो बार बार नाद को ध्यान से सुनने से अपने अंदर गति होती है, अपने अंदर हम जाते हैं। हमारे अंदर क्या है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं क्या हैं? विचार हैं। ठीक है, विचार, वितर्क, ये सारी चीज़ें परत है, हम ही हैं। हमें अगर यहाँ तक पहुँचना है, नाद को फॉलो करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
तो जैसे ही हम फॉलो करते हैं तो अपना आप सामने आता है, हम क्या हैं, हमारी प्रेजेंट स्थिति क्या है। तो धीरे 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 जब हम उसका अनुसंधान करते रहते हैं तब वो हमें गहरी तंद्रा में लेके जाता है, विचारों से अलग, वितर्क से आगे तंद्रा में लेके जाना शुरू होता है। तभी आपको मालूम चलता है कि तंद्रा क्या है और गहरे ध्यान का अनुभव आपको होने लगता है। तो नाद का अनुसंधान जरूर करना चाहिए रात को। जब आप नाद का अनुसंधान करोगे, एक तो रात को सोते समय आप अनुसंधान करते हो, ठीक है। एक होता है जब आप ध्यान में बैठे हो और ध्यान में जब आप नाद को सुनोगे तो लिटरली एक ऐसा अनुभव है जो बहुत कम मैं तो पूछता हूँ, मुझे किसी ने आज तक बताया नहीं, 1-2 साधक ने शायद बताया है। नाद को ध्यान से सुनने से एक ऊर्जा उठती है मूलाधार से, जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी चलती है ऐसी, तो वो मूलाधार से ऊर्जा उठेगी और आपको महसूस होगी, लिटरली महसूस होगी उठती हुई, जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी जा रही है, लहरें, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, तो वो आपको महसूस होगी अगर आप बैठ के नाद का अनुसंधान करते हो ध्यान के समय, ठीक है। और वो 3-4 आपको महसूस होगा कि लहरें उठ रही हैं और 3-4 बार उठेंगी वो 10 सेकंड, और आप कहाँ गए आपको मालूम नहीं। ऐसा ध्यान जब लगेगा आपका, तब आप जब उस ध्यान से बाहर आओगे तो आपको रियली लगेगा आप कहीं जाके आए हो, लेकिन कुछ पता नहीं रहता कि हम कहाँ गए थे, क्या देखा क्या सुना नहीं। लेकिन जब आप बाहर आओगे उससे तो आपको 10 सेकंड 12 सेकंड लगते हैं ये रियलाइज़ करने में कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक जगह पे बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा था। ये सारा रिकैप करने में आपको समय लग जाता है, यानी कि आप अपनी स्थिति से कहीं दूर चले जाते हो, तो वो शरीर नहीं है, आप स्वयं कहाँ जाते हो आपको मालूम नहीं चलता। ये रेगुलर प्रोसेस होता है, काफ़ी बार होता है ये प्रोसेस। उसके बाद बहुत अच्छे परिवर्तन होते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है साधना में। ये अनुभव जो है मैंने कई बार शेयर किया है, लेकिन किसी ने मेरे साथ आज तक शेयर नहीं किया। अगर किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि सबको ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नाद अनुसंधान का फ़ायदा है, नाद अनुसंधान का फ़ायदा है, नाद सुनने का नहीं। क्योंकि जब मुझे नाद सुनना शुरू हुआ था शुरुआती तौर पे, तब मैं एक रूम में बैठता था जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं सिर्फ नाद को सुनता था, तब ये मेरे साथ हुआ। उसके बाद जब मैं रात को नाद का अनुसंधान करने लगा तो मुझे तंद्रा ईजिली लगने लग गई। और जब तंद्रा छूटती है, तंद्रा को पहचानने का एक तरीका है। तंद्रा जब लगती है, तंद्रा अगर टूटती है तो आपका पूरा हाथ पैर शिवर करता है। अगर कोई कहे मैं तंद्रा में था और मैं जागा, और आपको वैसे ही लगता है जैसे आप नींद से जागे, तो वो वाली तंद्रा नहीं है, योग तंद्रा नहीं है। तंद्रा का अर्थ होता है कि जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हो आपका पूरा हाथ पैर मन ऐसे शिवर, अंदर से शिवर, बाहर से नहीं करेगा, आपको अंदर से महसूस होगा कि मैं शिवरिंग कर रहा हूँ। तंद्रा जब टूटती है तब पूरा एक रोम बॉडी का हिलता है, मतलब वाइब्रेट होता है, एक सेल वाइब्रेट होता है। इतनी स्ट्रॉन्ग तंद्रा होती है, इतना जैसे हम थके हुए हों तो किसी चीज़ पे हिलें तो अच्छा लगता है शरीर को, तंद्रा में भी वही चीज़ महसूस होती है, एक चीज़ महसूस होती है। तो नाद बड़े काम की चीज़ है, बस ये होना चाहिए कि नाद को प्रॉपर अनुसंधान करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो जिस गुरु भाई या गुरु बहन को नाद सुनाई देता है वो उस नाद को पीछा करें, उस नाद का ज़्यादा समय नहीं लगता उसका अनुसंधान करने के लिए, ठीक है। रात को करें और बैठ के करें तो बहुत अच्छी बात है। बैठ के करेंगे तो अनुभव अलग होगा, लेट के करेंगे तो सो जाएंगे, लेकिन अगर बैठ के करेंगे तो वो ऊर्जा उठती हुई महसूस होगी। ध्यान के समय करने की कोशिश करना। अब ये अनुभव मेरे को पर्टिकुलर रेयर अनुभव हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आप नहीं बताओगे मुझे तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत रेयर अनुभव है जहाँ तक अभी मुझे लगा कि वो लहरें उठती हैं और आपको कहीं लेके जाती हैं गहरे ध्यान में, ठीक है। तो किसने पूछा था? अशोक साहू जी ने। अशोक साहू जी, नाद एक ऐसी नाव है, एक ऐसी कश्ती है जो गहरे ध्यान में लेके जाती है। अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाता है यहाँ से। नॉर्मली हम अभी तक क्या करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि ध्यान लगे, और मंत्र जाप की कोशिश करते हैं। लेकिन नाद अगर सुनने लग जाए तो नाद का कार्य है आपका ध्यान लगवाना। आप सिर्फ उसका पीछा करो बस, और कुछ नहीं करना आपको। उस समय मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ उसको सुनना है।
कुछ इमेजिन नहीं करना, क्योंकि ध्यान एक ही है आपके पास। या तो आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लो या मंत्र जाप में कर लो। अब आपको पूरा जोर लगाना है कि आप उस नाद का पीछा करें। वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ गति से, समझो बुलेट ट्रेन को पीछा करना है आपको, इतना तेज़ होता है। और धीरे 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 आप डिनाइल मोड में आ जाते हैं साधक एक्चुअली, कि नाद को सुनने से आनाकानी होने लगती है, मन नहीं करता नाद को सुनने से, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, नाद को छोड़ना नहीं। डिफ़िकल्ट है नाद अनुसंधान करना। शुरुआती तौर पे तो साधक बड़ी खुशी खुशी उसको फॉलो करते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में लाना नाद अनुसंधान वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है नाद अनुसंधान। लोग वापस मंत्र जाप चालू कर देते हैं। बहुत साधक 99% साधक नाद सुनते हैं, नाद को सही से अनुसंधान नहीं करते और वापस मंत्र चालू करते हैं, इस चक्कर में कि मंत्र भी छूट गया, नाद भी सुनाई नहीं दे रहा है। और वो आज क्योंकि नाद अनुसंधान में थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। मंत्र जाप तो चलते फिरते, खाना खाते, लैट्रिन बाथरूम करते समय, ड्राइव करते समय जप सकते हो, लेकिन नाद को हर समय नहीं कर सकते। ड्राइव करते समय नहीं करना है। कोई मेंटली किसी काम को कर रहे हो जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपकी चेतना की ज़रूरत है, उसमें नाद को नहीं सुनाई देते। नाद को तभी सुनना है जब एब्सोल्युटली फ्री हो और सो भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं, और ध्यान भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं। ऐसी स्थिति में ही नाद को सुनना चाहिए। इसीलिए नाद का अनुसंधान सिर्फ रात्रि को किया जाता है। जनरली 2 बजे के आसपास नींद खुलती है नाद की। जो पुराने जो साधक हैं या फिर जो पुराने पहले का होता था, वो रात को ही अनुसंधान करते थे। रात्रि साधक जागता है, दुनिया जग सोता है और साधक जागता है रात को। तो रात का समय अनुसंधान का समय है। लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ के लोग हैं, कोई 10 बजे सोता है, कोई 11 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है, तो जिस समय भी आप सो, नाद का अनुसंधान करके सो, तो रात्रि को नींद उठेगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं नाद के बारे में, कितना बोलोगे आप, इतना कुछ है नाद के बारे में बोलने में। इतने सिम्टम्स हैं नाद के। नाद को ना सुनो तो वो तेज़ हो जाता है, और जिसको पता ना हो कि इसको नाद है, उसको तो परेशान कर देता है नाद। इतना तेज़ हो जाता है, परेशान कर देता है, दवाइयाँ खाते हैं। मेरे को ऐसे साधकों के फ़ोन आते हैं जो गुरु सियाग सिद्ध योग में नहीं है। उन्होंने कोई वीडियो, मैंने कुछ वीडियोस बना के एक अलग चैनल पे दिए हुए हैं, वो वीडियो देख के कहते हैं मैंने हज़ारों रुपए की दवाई खा ली, इतना समय मैंने कर लिया, डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी है। उसके बाद एक और चीज़ है, नाद का एक और ख़ास बात है कि नाद जब आपको सुनना शुरू हो जाता है तो बाहर से कई बार आवाज़ें सुननी कम हो जाती हैं। आपकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है ना, वो कम हो जाएगी नाद जब शुरुआती तौर पे आता है तब। ये भी है। एक लड़के ने टेस्ट करवाया, वो सिद्ध योग में नहीं है, तो उन्होंने डॉक्टर को टेस्ट करवाया, तो उन्होंने कुछ टेस्ट होता है कान का, तो वो टेस्ट किया कान का, और उसको कहा भैया आपकी तो जो ऑडिबल रेंज है वो कम है, अगर मुझे वहाँ से वहाँ तक सुनाई देता है तो उसको थोड़ा कम देता होगा। तो वो और चिंतित हो गया। 23-24 साल का लड़का है। जब वो मेरे वीडियो के संपर्क में आया, उसने वीडियो देखा तो बहुत धन्यवाद करने लग गया। बोला, फिर उसमें बताया था कि नाद सुन रहा है तो आप उसको सुनो, तब वो आप ठीक हो जाएगा आपका सारा सिस्टम। तो उसने उसको सुना 2-3 दिन और फिर मुझे फ़ोन किया और बहुत थैंक यू बोला। उसने बोला जो लाखों हज़ारों की दवाइयाँ काम नहीं कर सकी, 2 साल से परेशान हो गया, जीना आराम हो गया कि ये क्या बीमारी लगी। एक वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन की नाद का अनुसंधान कैसे करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचने से उस बच्चे को रिलीफ मिला। इसीलिए नाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको इग्नोर मत करो। ये मत सोचो कि मंत्र जाप नहीं हो रहा है। रात को प्रॉपर रोज अनुसंधान मैं खुद कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं नाद अनुसंधान ही कर रहा हूँ, मैं मंत्र जाप नहीं कर रहा। अगर नाद अनुसंधान करने से यात्रा रुकती तो समझ लो मेरी रुक गई। मंत्र जाप ऐसा नहीं कि कभी मुझे याद आ जाए मंत्र जाप तो मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई मंत्र जाप से। लेकिन मुझे अब याद रख के मंत्र नहीं जपना पड़ता कि नहीं मंत्र जपना है, आज जपा नहीं, आज सुबह जपा नहीं, दोपहर को जपा नहीं, ऐसे जपा नहीं। तो ये टेंशन अब मुझे नहीं है। मुझे टेंशन अब इस बात की है कि मैंने नाद का अनुसंधान किया कि नहीं किया, रात को उसको सुना कि नहीं सुना। तो अगर नाद आपको सुनाई देता है तो रात को, दिन को मंत्र जप लो। बहुत इतनी कन्फ्यूजन हो गई मुझे, मैं सच्ची बोलूँ तो मैं थोड़ा सा परेशान ही हो गया इस बात का जवाब देते देते, क्योंकि अब लाखों सवाल एक ही चीज़ के है कि हम मंत्र जपें कि नहीं जपें, मंत्र जपें कि नहीं जपें, मंत्र जपें कि नहीं जपें। इतनी कन्फ्यूज़न है। तो सिंपल रखो, बिल्कुल सिंपल रखो फंडा। रात को नाद सुनो,
रात को सोते समय नाद सुनो। ध्यान जब लगा रहे हो, अगर ऐसी सुविधा है कि नाद सुन सको ध्यान के समय, तो नाद सुनो। दिन में मंत्र जपो, जितना मर्जी मंत्र जपो, जैसे जप रहे थे वैसे ही जपो। लेकिन अब आपके जीवन में नई साधना प्रकट हुई है, नाद की साधना, उसको ध्यान देना ज़रूरी है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। मंत्र जपो, जितना जपना है जप लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं उल्टा कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि क्या बोलूँ मैं साधक को, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। कोई थ्योरी तो मैं नहीं लिख रहा, या कोई मैं तो कुछ रूल नहीं बना रहा। तो वो कहते हैं मैं जपूँ कि नहीं जपूँ, मुझे नाद सुनाई देता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये प्रश्न कोई कह दे कि मैं नाद का अनुसंधान कर रहा हूँ लेकिन मेरी साधना में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं मंत्र जपूँ? अब इसका मैं क्या जवाब दूँ, बोलो? इसका इस बात का क्या जवाब है सर? फिर कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको नाद से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप मंत्र जपो। ये कैसे हो सकता है कि नाद से फ़र्क नहीं पड़ता? नाद का अनुसंधान करने के बाद 1 महीना दो अपने अंदर परिवर्तन देखने का। और नाद अनुसंधान करने से विचार आए कि नहीं आए, तर्क में आए कि नहीं आए, तंद्रा लगी कि नहीं लगी, ऊर्जा महसूस हुई कि नहीं हुई, ये सारे सिम्टम्स हैं उसके। उसके बाद वो नाद धीरे हो गया कि नहीं हो गया। जो नाद सुनते हैं उनका नाद धीरे हो जाता है ना, तो वो मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, सोचते ये गलत हो गया। अब नाद भी गया, मंत्र भी गया। नाद को तो एकदम धीरे होके डाई आउट हो जाना है उसको, बिल्कुल डाई आउट हो जाना है उसको। इतना स्लो हो जाएगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा नाद कहाँ है। वो तो अंदर ले गया आपको, बहुत अंदर ले गया, आपकी स्थिति अंदर पहुंचेगी बहुत। जब हृदय चक्र पे है तो नाद बड़ा क्लियरली लाउड आउट सुनाई देता है। जैसे जैसे असेंड करवाएगा आपको, जैसे जैसे गहरा जाएगा, धीरे होना उसका काम है। अभी आपको बड़ा क्लियरली लगता है हाँ मेरे सिर से आवाज़ आ रही है, इधर इधर घूम रही है। बाद में ढूंढना पड़ेगा किधर है, इतना अंदर चले जाएगा वो, इतनी परतों के अंदर चला जाएगा। तो कभी घबराना नहीं अगर धीरे हो जाए तो। अगर बंद भी हो जाए 2 दिन तो भी घबराना नहीं, ठीक है? वैसे मंत्र जप सकते हो दिन में। अच्छा चलिए, सूरज प्रताप जी कह रहे हैं लेट कर ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है तो क्या करें? हाँ, लेट कर तो अच्छे से सुनाई देता है। देखिए, जिनके घर में तो एसी है, थोड़ा सा माहौल ठंडा कर लें और एसी बंद कर दें तो सुने, ठीक है? और जिनके घर में ऐसी सुविधा नहीं है, जैसे मेरा घर तो ऑन रोड है, तो मुझे तो ये देखो मुझे तो ये सुनने नहीं देते हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभव में, मैं अगर 4 बार मंत्र जप लूँ, अगर मुझे नाद सुनाई नहीं दे रहा, मैं 4 या 5 बार मंत्र जप लूँ तो मुझे नाद सुनाई देने लग जाता है, उसी समय सुनाई देने लग जाता है। मेरा ध्यान अपने आप नाद पे चला जाता है। सोचो, मंत्र जपने से मेरा ध्यान नाद पे चला जाता है। अभी भी जैसे मुझे नहीं सुनाई दे रहा, तो मेरा ध्यान अपने आप, क्योंकि मुझे लेफ्ट से ज़्यादा तीव्र सुनाई देता है, तो मेरा जो ध्यान है वो यहाँ चला जाता है, इस एरिया में चला जाता है, पूरा अपने आप चला जाता है, क्योंकि मैं उसको अनुसंधान करता हूँ, मैं उसको रोज़ पकड़ता हूँ। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। मुझे 2 साल हो गए लगातार इस प्रक्रिया के साथ में। और लेट के, क्योंकि हम सोते हैं तो कान बंद हो जाता है तकिए के साथ में, इसीलिए इजीली सुनाई देता है। हाँ हाँ, तो वो भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम नाद का अनुसंधान करते हैं ना, तो हमारी सांस अपने आप बंद होती है उस समय। आप नाद को सुनो ध्यान से, तो आपको अपनी सांसें भी बंद, उस क्षण के लिए जब आपको उसको पकड़ना है, तब आपकी सांसें भी थोड़ी देर के बंद होती हैं। ये भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, ठीक है? तो लेट के सुनो, और सीधे लेट के सुनो तो ज़्यादा अच्छी बात है। थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद कर सकते हो, अगर नहीं सुनाई दे रहा तो थोड़ी देर के लिए बंद करो। जय गुरुदेव। फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, या फिर नहीं हो रहा तो उसको उंगली रख के सुनो। हेडफोन मैं मानता नहीं, ठीक, मेरा पर्सनल व्यू है हेडफोन का। उंगली डाल के आप जितनी देर चाहे उतनी देर सुनो, उंगली डाल के सुनो, क्योंकि जैसे ही ध्यान भटकेगा उंगलियां बाहर आ जाएंगी आपको पता चल जाएगा। तो हाँ, कौन आया? 1 मिनट।
राशिद भाई, तो इसमें ये रहता है कि जब हम अपने नाद सुनते हैं ना, तो सांस आपने कहा रुक जाती है बराबर, वो सांस नहीं रुके तो सुना ही नहीं, मतलब उसको पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ और फिर सांस जब तक रुकी हुई रहती है तब तक मतलब उस पर अच्छा ध्यान रहता है, लेकिन आखिर तो सांस को छोड़ना पड़ता है, तो वापस सांस लेके करना पड़ता है। तो ये क्या ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं है, ज़्यादा देर तो नहीं। शुरुआती तौर पे जब हम शुरुआत करते हैं नाद अनुसंधान की, तब सांस रुकती है ऑटोमेटिकली। लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो मतलब उसको रोकना पड़ता है, उसके बाद सांस के साथ चलता है तो विचार ज्यादा चलते हैं, और सांस रोक के चलता है तो विचार कम चलते हैं, कम मतलब शून्य हो जाते हैं। हाँ, मेरा तो सोते सोते सांस रुक जाता है कई बार। मैं उठता हूँ, मैंने ये फील किया है कि मैं नाद सुनते अगर सो गया तो उठता हूँ मैं एकदम से, मुझे ऐसा लगता है कि सांस रुक गई, तो नाद अनुसंधान होने लगता है अपने आप। ये मैंने 2-3 बार फील किया। मैंने अपनी वाइफ को भी बोला, बोले क्या हो गया, मैंने कहा ऐसा लगा सांस ही रुक गया। तो ये प्रक्रिया है कुछ, स्वर सांस की प्रक्रिया नाद के साथ कुछ है। हाँ, लिंक जरूर है इन लिंक दोनों है, का, लिंक नाद तो का है। और सांस का अच्छा लिंक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जय बिल्कुल। श्री गुरुदेव। हाँ जी, नवीन यादव जी, जय श्री गुरुदेव। राजवीर बोल रहा हूँ। अच्छा, राजवीर जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, वाइफ का नंबर है। अच्छा अच्छा, ये जब हम नाद सुनते हैं ना सर, हाँ तो ये सांस लेते हैं छोड़ते हैं, कभी कभी लगता है कि हम छोड़ रहे हैं ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन ध्यान लग जाता है ना, हाँ उस दिन तकलीफ नहीं देता कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, ये हाँ। तो सिर्फ चलने लगने पे हमें पता लगता है कि हम सांस खींच रहे हैं, फिर खींच के सुन रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब ध्यान लग जाएगा फिर तो नाद से जनरली बहुत जल्दी ध्यान लगता है, और ध्यान लग जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बस शुरुआती तौर में नाद को पकड़ने के लिए कभी कभी तो नाद हालत खराब कर देता है सर। हाँ, कैसे? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सर, हाँ मुझे नाद में कम से कम 5-6 बार अलग अलग प्रकार की आवाज सुन ली है। अच्छा, अभी आपको बता देता हूँ। हम्म, एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि कान के अंदर कोई मच्छर आके बैठ गया हो अच्छा और से फड़फड़ाया बुरी तरह से। अब मेरे को सहन होना मुश्किल हो गया था। अच्छा, और लेकिन उसके बाद जो मेरा जो ध्यान लगा ना, वो बहुत अजीब सा ध्यान था। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे साथ डमरू की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, ध्यान एक बार मुझे ऐसा लगा, ये जो सारंगी बजाते हैं ना, ये राजस्थान में जो लेके हाथ में वो तार का पल्ला खींचते हैं, हाँ हाँ, उस तरह की सारंगी में बुरी इतनी आज तक वो सारंगी जैसी आवाज दोबारा मतलब मिली नहीं मेरे को अभी तक। ये वाली लाइट जला दो। हाँ, अच्छा, हाँ, अलग अलग सुनता है। हाँ हाँ, तो जब ध्यान लग जाता है ना, हाँ उस टाइम ये सांस तो हमें पता ही नहीं लगता कि आ रही है या नहीं आ रही। हाँ हाँ, सही बात है, सही तब बात ऐसा महसूस होता है कि सांस रोक रहे हैं, एक साथ छोड़ रहे हैं। है। अच्छा, एक परसों की घटना सुनाता हूँ सर आपको। हाँ जी, परसों में एक कोई मित्र आ गया था मेरे पास, तो थोड़ा सा लेट हो गए ध्यान लगाने में। तो उसके बाद ध्यान लगाने लगा तो मुझे अचानक से मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी छिपकलियां दौड़ रही हैं। अच्छा, और मेरे सामने दौड़ था तो मेरे ऊपर दौड़ रही है, तो चलते से मेरा ध्यान खुल गया। फिर ध्यान मैंने लगाया नहीं, जैसे मैं रात को सोया तो वही क्रिया मेरे साथ फिर हो गई। अच्छा, सोते के साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं बुरी तरह से दब गया, और जोर से मेरे मुंह से लास्ट में निकला, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतने में मेरी वाइफ ने मेरे को टच कर दिया। अच्छा, और 3 दिन कंटिन्यू मतलब हम दोनों एक साथ दबे। हाँ, दोनों के मुझ से यही समझ नहीं करता है। ओ, अच्छा, वो ध्यान का अनुभव था आपका। हाँ, नहीं, रात में सोते थे ना, 11-12 बजे हाँ, नींद सो जाती, दोनों एक साथ ही नींद में दबते थे किसी कारण से, कोई क्रिया की वजह से या कोई प्राकृतिक ऊर्जा की वजह से दब जाते थे। हाँ हाँ हाँ, दबने के मुंह से एक साथ ही आवाज निकलती, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, और दोनों बैठ जाते। ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा, चौथा दिन नहीं हुआ, चौथे दिन पर मैं समझ गया था। हाँ। और अगर आज ऐसा होता है तो हाँ। बैठ के ध्यान लगाना पड़ेगा आराम से कि क्या चीज गुरुदेव है या कोई और नेगेटिव ऊर्जा है। लेकिन चौथे दिन नहीं हुआ। अच्छा, चलो बढ़िया है कि ध्यान में भी गुरुदेव की याद बनी रहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
भाई कुत्ते मिलने के बाद में सब कुछ मिल गया हमारे को। तो इतना मतलब कि ध्यान नहीं करते कि भाई हमें नाद सुन रहा है तो ये क्या चीज है, उसको क्या करना है। हमने सिर्फ एक ही चीज रट रखी है, सुबह शाम बैठना है, बैठना है, और जितना भी हो उसके दूसरे को बताना है तो बताना है। इससे ज्यादा थोड़ा सा बुद्धि भी मोटी है, ज्यादा ज्ञान नहीं है। हमने तो गुरुदेव को छोड़ रखा है, अभी ज्ञान नहीं दोगे तो आप ही दोगे, हमारा काम है बैठना और आपका ज्ञान देना या ना देना। बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव का ही बुद्धि का प्रयोग तो वैसे ही वर्जित है यहाँ पर। हाँ, अपने अनुभव शेयर कर सकते हो लेकिन बुद्धि नहीं। अच्छा, मैं बात करूंगा गायत्री जी से, बात करते हैं। गायत्री जी, थैंक यू राजवीर भाई, ओके, जय श्री गुरुदेव। गायत्री जी, फिर सूरज भाई से ही बात करेंगे, कुछ बोलने आए हैं शायद, नहीं तो कहाँ आते हैं यहाँ गूगल मीट। अच्छा, पहले गायत्री जी से बात करते हैं, वो कुछ चिंतित थी, देखें उनकी चिंता ठीक हुई कि नहीं हुई। गायत्री जायसवाल जी, बात कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया आपका भी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, कैसे हो आप? आई थी बीच में आवाज। समस्या ठीक हुई क्या? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। क्या हुआ, कुछ बताया नहीं आपने? वो तो गुरुजी ने संभाल लिया, कुछ बोलना ही नहीं पड़ा मेरे को। क्या हुआ, क्या हुआ क्या? और क्या, भैया क्या गए और नॉर्मल बात करके आ गए। हाँ या ना, कुछ क्या हुआ? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि अभी लगन ही नहीं निकाले, पंडित जी ने लगन ही नहीं दिए तो आगे बात ही नहीं हुई। तो लड़का गया था साथ में? हाँ जी, लड़का गया था साथ में? नहीं, मेरे भैया तो राजस्थान में रहते हैं, भुवानी मंडी कोटा के पास। अच्छा, हाँ, आवाज नहीं आ रही है? अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है। मेरा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है क्या? हाँ, तो जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे कि लड़के ने मना कर दिया है, आप चिंतित थे बहुत ज्यादा, घर का काम। नहीं, मना तो नहीं किया, पर उसके मन में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब कुछ आ रहा था कि हाँ, इस प्रॉब्लम में तो सलूशन कुछ दिख नहीं आता उसको, थोड़ा जाओ। हाँ, अभी क्या सिस्टम है, अभी क्या लग रहा है उसको, करेगा शादी? अब तो बस कि थोड़े दिन देखते हैं, बाद में डिसीजन लेते हैं। अच्छा, चलो दो कुछ दिन के लिए टल गया प्रोग्राम, मतलब चलो अपडेट कर देना आप हमें। मेरे को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, फोन लगा रखा है मेरे को। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद अपडेट जरूर कर देना हमें, ठीक है? देखते हैं गुरुदेव क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। गुरुदेव पे आप विश्वास रखना और नाम जपते रहना, ठीक है? विश्वास नहीं कम होना चाहिए, ठीक है? चलो, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा ना, मुझे क्यों आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की? हाँ, कोई बात नहीं, आप अपना वाला बंद कर लो, फिर आवाज आनी शुरू हो जाएगी। कई बार डुअल नहीं आती है, तो ठीक है, बढ़िया है। गुरुदेव का नाम आप जपते रहना और अपडेट कर देना जब भी अपडेशन होगी ना इस चीज़ में, गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव की कृपा से क्या हुआ, जरूर बता देना, ठीक है? जय श्री गुरुदेव। अच्छा, मैं YouTube पे जाऊंगा, इससे पहले सूरज भाई कुछ बोल रहे थे। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव सूरज भाई। नाद का एक तो मैं बोला था, मतलब सोते समय राइट करवट लेके यहाँ पर जब मतलब सिर्फ कनपट्टी पे ऐसे हाथ रखते हैं ना, हाँ, बहुत क्लियर, कान ढकने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हाथ रखने से एकदम क्लियर से सुनाई देता है। हाँ। परसों और रात को 3:30 बजे आँख खुल गई थी। अच्छा। तो कोई मटेरियल आने वाला था, गाड़ी आ रही थी तो लेके खुल गई थी, तो बाद में वापस मैं लेटा तो नाद सुन रहा था। नॉर्मली यही होता है, लेके रात को कई बार आँख खुलती है और नाम जपते जपते फिर से सो जाते हैं, या फिर नाद सुनते सुनते हम से फिर से नींद में चले जाते हैं। तो उस समय नाद तेज था काफी, 3:30-4 बजे बहुत तेज था। थोड़ी देर तो सुनता रहा, लेकिन बाद में वो इरिटेट करने लग गया, मतलब अब हो रहा था कि उसको नहीं सहन कर सकते, ऐसा होने लग गया था। अच्छा। अब वो ध्यान हटाना चाह रहे थे, लेकिन वहां से ध्यान हट नहीं रहा था। ध्यान उसी के ऊपर कंसंट्रेट हो रखा था। इस तरह की भी एक घटना हुई थी।
कई बार ना पता क्या है, नाद सुनने में आनाकानी होने लगती है। ये है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि नाद थोड़ी देर सुनो फिर कहते छोड़ो यार नहीं सुनना। ये घटना होती है। ये मैंने अभी बात भी इस बारे में की थी कि नाद को सुनना आसान नहीं है। आप निकालो कि आपको 3 मिनट नाद सुनने हैं, आप 3 मिनट नाद सुन नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अड़चने हैं ना सूरज। नाद को सुनने का अर्थ है सिंपल बात कि हम अपने अंदर चले गए, ठीक है। अब मैं नाद को जैसे ही सुनना शुरू करता हूँ तो मेरे अंदर एक भाव प्रकट होता है, यार क्या है यार छोड़ो। तो ये तब प्रकट हुआ जब मैं अपने अंदर गया हूँ नाद सुनते सुनते, यानी कि मेरे अंदर ही रुकावटें हैं यहाँ तक जाने के लिए, वो सुनने नहीं देता। अंदर का कोई ब्लॉकेज है, कोई है जो मुझे कहता है कि छोड़ यार, क्या क्या पागल बनती है, सो जा भी, नींद तो आ ही रही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही तुझे। तो ये मैंने खुद फील किया, ठीक है। लेकिन अपने को सुनना है, उसको थोड़ी देर जरूर सुनना है, थोड़ी देर। एक बार आपने उसको सुन के वो प्रक्रिया हो गई उसकी, उसके बाद ठीक है, लेकिन वो होने नहीं देता। ये पता नहीं, कोई बोलता नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, तो मैं भी बात नहीं करता उस विषय में कि पहले ही लोग नाद को कंपेयर करते हैं कि मैं नाद मंत्र जपूं। मैं उल्टा कंफ्यूज हो गया, मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ महीने से तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं कहा यार लगता है मुझे भी मंत्र जपना पड़ेगा। इतनी कंफ्यूजन है। मेरी बीवी मुझे बोल रही है, मैं बीमार हो गया था बीच में, तो बोल रही तुम नाद मत सुनो, तुम भी मंत्र ही जपो। मैंने कहा यार मेरा गाड़ी के साथ में है, जैसे ही मैं गाड़ी पे बैठता हूँ अपने आप चालू हो जाता है। हाँ गाड़ी पे बैठते ही अपने अपना जो नाम जप है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, नाम जप तो देखो वो तो है जपा है, दिन में आप जप लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्सनल अनुभव जो मैंने फील किया है ना, वो जैसे ऊर्जा का उठना, ऊर्जा महसूस होती है, लिटरली महसूस होती है कि मैं ऊपर राइज कर रहा हूँ, वो नाद से ही मैंने महसूस किया। उससे पहले मैंने जितनी बार भी ध्यान लगाया, कभी मेरा वैसा ध्यान लगा नहीं। तो नाद से लगाया हुआ ध्यान बहुत गहरा और अच्छा ध्यान होता है, इसीलिए नाद का अनुसंधान अनिवार्य है। नाद मतलब एकदम से नाद एकदम जब धीरे हो जाता है और एकदम गायब हो जाता है, हाँ। एक नाम लेते ही लेके फिर से प्रकट हो जाता है वो, मतलब एक तरीके छुपम छुपाई वाला गेम लगता है। एकदम से गायब हुआ, जैसे ही नाम लिया सामने प्रकट हो गया। विक्रम बेताल में जैसे होता है, बिल्कुल जैसे ही विक्रम ने बोला तो बेताल गया। तो यहाँ उल्टा है, जैसे ही लेके नाम लिया तो वैसे ही नाद प्रकट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं जैसे कहता हूँ ना कि अगर मैं दिन में भी सोचूं कि चलो थोड़ी देर मंत्र जपता हूँ, तो मैं 4-5 बार मैक्सिमम 10 बार मंत्र जपूंगा, तो मेरी कंसंट्रेशन अपने आप वहीं चली जाती है जहाँ पर वो है। वो मंत्र भी मुझे वहाँ पर लेके चला जाता है। तो नाद सुपीरियर एंड पे है। तो जितनों को भी सुनता है, मैं तो बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन में जप लो मंत्र, लेकिन रात में अनुसंधान करो। नाद की अपनी एक अलग समस्याएं हैं, सुनना, अनुसंधान करना, वो एक अलग पूरा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उसको सुने तो सही। और समस्याएं सिर्फ हमारी ही हैं कि हम नाद सुन नहीं पा रहे, या हमें दिक्कत आ रही है नाद सुनने में, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, छोड़ो यार, इरिटेशन हो रही है, सो जाओ। ये ऐसा होगा आपको नाद सुनते समय। तो ये स्टेज है नाद की। बढ़िया, चलो YouTube पे देखते हैं कुछ हो तो। कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ जी। कुछ दिनों से चल रही है अंदर, हाँ। सोचा आज समय मिला है सही तरीके से। एक्चुअल में मैं अभी मतलब YouTube पे भी लेके कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह देख रहा था वगैरह, तो उसमें मतलब जैसे कि ना संत रामपाल करके है, हाँ। उनके जो लेके शिष्य हैं, अनुयायी, मतलब एक चल रहा है बस के हर कोई जो है अपने गुरु को जो है वो एक अवतार घोषित करने में लगा हुआ है। बहुत सारे हैं, वो कोई कथावाचक भी हैं, तो एक उनके जो शिष्य थे वो बोले नहीं, कृष्ण के, हमारे गुरु जो हैं वो कृष्ण के अवतार हैं। वो उनके मतलब सबकी निष्ठाएं वैसी हैं, और अच्छी चीज, अपने गुरु के प्रति वैसी निष्ठा होनी चाहिए, अच्छी चीज है वो चीज। आसाराम जी जेल में इतना लंबे टाइम से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके शिष्यों से मिलोगे तो आज भी उनका फेथ उतना स्ट्रांग है उनके प्रति। तो थोड़ा सा इसको देख के ऐसा लग रहा है, मतलब क्या, मतलब हर कोई इसी होड़ में लगा हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग एक झंडे की बात करेंगे, पूरा एक झंडे के नीचे होगा, तो मतलब उसमें किस तरीके से है ये सब चीजें कि एक सभी मतलब एक गुरु को मानने लगे। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना अपने इंडिया में पॉसिबिलिटीज इस चीज की कम है कि लोग लेके एक ही चीज को मानने लग जाएं, क्योंकि अभी हम जैसे कि रियलिटी है, इतने सारे लोग गुरु हो बैठे हैं। जो गुरुदेव ने भी बोला था कि एक पत्थर मारो तो किसी न किसी गुरु के सर पे जाके गिरेगा, और देना तो कुछ है ही नहीं, सब लेना ही लेना है। खाली आशीर्वाद दिया और बाकी सब लेते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतने सारे हैं और लोग इतने सारे भटक रहे हैं उनके पीछे पीछे पीछे।
कौन सच्चा है कैसे मालूम चले? हमें जो मिला हमको मालूम है, लेकिन हमें जैसा फेथ है ना, वैसा का वैसा फेथ उस बंदे का भी वैसा का वैसा वहां पर भी है। तो मतलब मेरे को देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मैं कि यार कैसे क्या होगा पता नहीं कैसे हो रहा है ये, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो नानक साहब जब आए थे ना, तब उनके टाइम में कोई मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनका प्रचार होने में कई साल लग गए थे, 100 साल से भी ज़्यादा। ठीक है। अब आप जो साईं बाबा जो हैं वो उनके टाइम में भी इंटरनेट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था खास। आज उनको लोग जानते हैं। तो जो आपके गुरुदेव हैं, अभी जो हो रहा है आज आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है। ये जो छोटे हम लोग हैं ना, छोटे साधक है ना, यही आगे प्रचार प्रसार होते होते आज से मैं कहता हूँ 50 साल बाद अगर कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटती है जो कि कही जा रही है कि 2025-2026 के आसपास एक प्राकृतिक आपदा आने वाली है, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से बायो वेपन्स का प्रयोग हो चुका है 2019 में एक बार हो चुका है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, सब कुछ है। गुरुदेव ने भी कहा है कि जो बना के रखा हुआ है ना, गलती से भी किसी ने यूज़ किया तो नहीं होगा। और इनको खुद पता है, इन बड़े राष्ट्रों को पता है। इन्होंने नॉर्थ पोल के आसपास में एक जगह है, वहाँ पर जितने भी प्रकृति के बीज हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन सबको सुरक्षित करके रखा हुआ है। काफ़ी गहराई में 50-100 फीट समथिंग सेव करके रखा हुआ है कि इनके सारी दुनिया जाती भी है किसी बात में तो वो बीज सारे सुरक्षित रहें, वो मेडिसिन सारी सुरक्षित रहें, ताकि जो बचेंगे उनके काम आ सके। तो इनकी तरफ से प्रिपरेशन है उस तरह की, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं उस विषय के बारे में। वो एक कैप्सूल कुछ बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं अभी से रिलेटेड, उन चीजों को लेके डाल के वो लोग जमीन में गाड़ते हैं। सेव करके रखा हुआ है कि कोई घटना बेवकूफ़ी करते हैं हम लोग एटलीस्ट फ्यूचर सेव रहे। तो ये है। और गुरुदेव का प्रचार होने में अगर घटना नहीं घटती है 25-26 में, या कुदरत को हम पे रहम आता है, अपने बच्चे हैं माफ़ करते जाते हैं, डिले होता जाता है प्रोग्राम, तो मेरे ख्याल से अगर नॉर्मली चले ऐसे दुनिया तो 50 साल आपको वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी धारणा बदलने वाली नहीं है। अगर तो घटना घटती है, कोई बड़ी घटना घटती है, उसके बाद कोई खास प्रचार प्रसार होता है तो अलग बात है। लेकिन कुदरत जब तक नहीं आएगी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, कुदरत जब जोर नहीं लगाएगी ना, हमारे बस में तो है नहीं। हम लोग कितना करेंगे, हमें कितनी क्षमता है हमारी, पहुंच जाएंगे। ठीक है। और गुरुदेव का प्रचार प्रसार बड़ा टिपिकल है। गुरुदेव बड़े आदमी को लगाते ही नहीं अपने प्रचार प्रसार में। दिक्कत ये है गुरुदेव की जो शक्ति है, जो है जिस तरह से वो, अभी ऋषि अरविंदो के किसी ने पूछा था कि आप में ये है, आप कृष्ण हो, कृष्ण स्वरूप हो, या बहुत कुछ है, लेकिन आपके साथ तो लोग है ही नहीं। आपके साथ तो लोग है ही नहीं। आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, आने वाली मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपको तो चंद लोग जानते हैं, मुट्ठी भर। तो ऋषि अरविंदो ने कहा था ज़्यादा लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना भी नहीं है, मुट्ठी भर का ही होना है। तो जो हमारे कांटेक्ट में रहेंगे ना, वो ही है, उनका ही ट्रांसफॉर्मेशन है, या उन कुछ लोगों का ही होना है। सारी दुनिया का पॉसिबल है नहीं कि इनसे नई दुनिया बनाई जाए। तो कम करने पड़ेंगे, और कम करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा। उनका भी यही कहना था। तो गुरुदेव भी ने भी यही कहा है कि 1/3 जनता ही कनेक्ट होगी, ज़्यादा मास कनेक्शन होगा नहीं। और जितने जो शिष्यों की बात आपने की है, किसी न किसी गुरु के प्रति है, तो उनका कोई दोष नहीं है। शिष्य का कोई दोष नहीं होता कि उसका गुरु कैसा है। जैसा मैं शिष्य हूँ अपने गुरु के प्रति, वैसे ही आसाराम का भी शिष्य है, रामपाल का भी शिष्य है। वो प्योर ही है बेचारा हार्ट से, वो तो अपने गुरु के प्रति समर्पित है। उसको थोड़ा पता उसका गुरु क्या है क्या नहीं है। तो गुरुदेव समर्पण भाव देखते हैं कि ये शिष्य है। भगवान ये देखता है कि ये गुरु को पूज रहा है। गुरु कैसा है वो तो चेंज करने में समय नहीं लगेगा, वो तो घटना घट जाएगी। लेकिन हाँ, कौन से व्यक्ति हैं जो सकारात्मक हैं, जो गुरु मानते हैं, गुरु में विश्वास करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सारे स्वरूप उसी के हैं, बस एक स्वरूप में लाने से मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा समय लगेगा। तो चिंता का विषय है नहीं वैसे सूरज भाई, बस लोगों के अंदर तो नहीं, लेकिन क्योंकि मालूम है ये जो करते हैं ये कुछ अलग ही होता है। मतलब हम सोच नहीं सकते वो। हाँ, थोड़ा लेकिन एक मन में जब ये सब कुछ देखते हैं तब लगता है कि नहीं यार, सब लगे पड़े हैं अपने कि भाई नहीं, मेरा गुरु जो है वो कृष्ण का अवतार है। मेरा गुरु जो है वो ये है। मैं कुछ दिन पहले सारे उसी में लगे पड़े हैं। ऋषि अरविंदो तो उसमें लेके आए, मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई सच्चा गुरु कौन है? तो उसमें एक ही है कि राम जैसे लेके इनको रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनको लेके विवेकानंद मिले, तब वो रामकृष्ण परमहंस कहलाए। वही बात है भाई, वही बात है। जब गंगानाथ जी को वही बात है।
जब तक हमारा एक का किसी एक का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। रामलाल जी सियाग मिले हाँ तो गंगईनाथ जी कहलाए। हाँ। तो अभी तक रामलाल जी सियाग को कोई मिला नहीं है जो उनको रामलाल जी सियाग कहलवाए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं कि सहस्त्रार पे पहुंच गए, लेकिन नहीं पहुंचा। मुझे नहीं लगता कोई भी पहुंचा, मैं पर्सनली नहीं मानता। सहस्त्रार बड़ी ऊंची चीज है। और जिस दिन एक बन गया ना सूरज भाई, उस दिन गुरु वेरीफाइड टेस्टिफाई हो गया। गुरु स्वयं को टेस्टिफाई नहीं कर सकता, उसका शिष्य कर सकता है, जैसे विवेकानंद ने किया। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस की वैलिडिटी नहीं थी उतनी, कोई नहीं जानता सर। हाँ, कोई नहीं जानता से वैलिडिटी है। तो आज गंगाईनाथ जी की वैलिडिटी रामलाल जी सियाग से है, और रामलाल जी सियाग की वैलिडिटी हम सबसे है। अगर हम उस काबिल हैं तो, अगर इसमें दम है तो एक तो निकलेगा जो सच्चे दिल से गुरु को मानता है। एक तो निकलेगा, आज नहीं तो 5 साल बाद कोई तो होगा जो प्योर हार्टेड होगा। और जिस दिन वो कन्वर्ट हो गया, जिस दिन वो प्रमुख हो गया और उसने कह दिया कि मेरे गुरु ये हैं, उस दिन तो क्विकली होगा सारा काम। उस दिन सारे उसी के पीछे भागेंगे, भी मुझे भी चाहिए गुरु, मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं हुआ, तुझे कैसे होगा। जी जी। तो वो तो यार सही बात है, वो तो एक वेट है उसकी। तो अभी कौन गुरुदेव का नाम रोशन करेगा, कौन सा शिष्य होगा, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक तो हम फंसे हुए हैं सारे के सारे। सही बात है, सही बात है। चलो अच्छा, भगवती को हाँ क्या बोल रहे, क्या बोला, बोलो हाँ बोलो। भगवती को एक्चुअल में हाँ बात करो। भगवती को नाद पहले सुनाई देता था बहुत क्लियर से। अच्छा। पर अब उसको लेके नाद रात को सुनाई, पहले वो रात को नाद अनुसंधान करती थी, लेकिन अब उसको सुनाई नहीं देता है। सुनाई नहीं देता है नाद, और अब नहीं सुनाई देता है। हाँ। और मतलब अभी कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था, मतलब रात को कई बार लेके 2 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाती थी, कभी 4 बजे उठ को ध्यान में बैठ जाती थी, लेकिन नाद अभी भी उसको नहीं सुनाई देता है। अच्छा, तो पहले जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, गुरु बहन जय श्री गुरुदेव। तो क्या समस्या होगी? नहीं, आजकल क्या होता है कि मेरे को है ना नाद सुनाई नहीं देता है। मैं वो मतलब गहरे से सुनना चाहती हूँ पर सुनाई नहीं देता है मेरे को, दूसरी चीजें। और मेरा आजकल रूटीन भी ऐसा हो गया कि थक हार के सो जाती हूँ मैं। हाँ। तो इस वजह से हो सकता है। तो कभी भी गुरुदेव से प्रार्थना नहीं की तो नाद बंद हो जाए, ऐसा कुछ तो नहीं किया ना? कभी नहीं की। अच्छा। इन्होंने मेरे को बहुत बार मना किया है, जो भी हो होने दो, कभी मना मत करना। कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, सिर्फ बोलती हूँ गुरुदेव आप जैसा करवाते हो वैसा करवाओ। अच्छा। आपको जब मन करे उस टाइम ध्यान कराओ। मेरे पास अभी फिक्स टाइम है भी नहीं। रूटीन पूरा चेंज हो रखा है मेरा। हाँ अच्छा। तो पहले कब सुनता था नाद, कितने साल पहले या कितने महीने पहले? मतलब जब मैं ध्यान करने लगी थी ना, 1 महीने के बाद मेरे को नाद सुनाई देने लग गया। कब से? पहला लास्ट नवंबर नहीं जनवरी से। हाँ जनवरी से मैं ध्यान करने लग गई। फरवरी मार्च में मेरे को नाद सुनाई देने लगा। और पहला नाद मेरे को चर्च के बेल का सुनाई दिया, घंटा। हाँ अच्छा। उसके बाद मेरे को वही जो कि सारी बोलते हैं झिंगुर की आवाज, वो सब सुनाई देती थी। उसके बाद मेरे को अभी बंद हो गई है, नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, ये नाद धीरे हो जाता है जरूर, लेकिन जब हम नाम जपते हैं तो वापस प्रकट होना शुरू हो जाता है, ये तो है। हाँ। लेकिन हाँ कईयों का नाद बंद भी हो जाता है, लेकिन प्रार्थना करने से ज़्यादातर सुना है। लेकिन ये तो मैंने अभी सुना है कि आपको नाद नहीं सुनाई दे रहा। पिछली जनवरी से कर रहे हो ना, इस साल की जनवरी से कर रहे हो क्या? इस साल जनवरी से। तो सूरज तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ पहले मैं अगेंस्ट थी, मेरे को ये सब बिलीव नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, चलो एटलीस्ट बिलीव तो हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अपने घर में लेके आ गए। हाँ कोई बात नहीं, आप नाम जपो जितना हो सकता है। जपा जाप महसूस होता है? हाँ अभी बीच में मेरे को क्या हो रहा था कि मैं ना नाम जप करूँ, सिर्फ नाम जप करूँ। मतलब मेरे से टाइम, मेरा शेड्यूल पूरा चेंज हो गया था, तो नाम जप नहीं कर पा रही थी। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरा अभी सिर्फ नाम जप करवाओ आप ज्यादा से ज्यादा। तो नाम जप पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी ज्यादा। तो करो अब नाम जप। मतलब मेरे को लग रहा था कि नाम जप नहीं हो रहा है, फिर मैं नाम जप करने लगी। मैं बोली गुरुदेव नाम जप नहीं हो रहा है मेरा, अभी नाम जप करवाओ आप करके। जब भी मैं फोटो देखती गुरुदेव का नाम जप चालू हो जाता था। ये कब की बात है, जब आप लोगों को नाद सुनाई देता था उस समय? हाँ नाद सुनाई देता था तब की बात। तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया ही हुआ है जो हुआ है। तो वही मैंने कहा कि इनडायरेक्टली कान पकड़ा, ऐसे नहीं पकड़ा लेकिन ऐसे पकड़ लिया है कि मुझे नाम जप कराओ, नाद नहीं नाम। गुरुदेव 5वीं में नहीं बैठना है, पहली में बैठा हूँ, पहली में बैठा हूँ। ये तो आपकी किया क्रस्तानी है और कुछ नहीं। हाँ। कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्यों उस शोरूम से थका के जाके सो जाती थी। नाद अनुसाधन नहीं हो
हाँ। हो रहा था। हाँ। तो मैंने सोचा ठीक है, नाम जप नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि अभी नाम जप ही करवाओ आप कुछ दिन के लिए। हाँ तो ठीक है, कोई बात, फिर तो ठीक ही है प्रक्रिया। मैं तो हैरान हो गया था, थोड़ा सा परेशान भी हो गया था, ये नई घटना घटी है। लेकिन चलो अच्छा है, फिर नाम जपो आप जितना हो सकता है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। जय श्री गुरुदेव। चलो अच्छा, यूट्यूब जय श्री गुरुदेव सूरज भाई। जय श्री गुरुदेव। हाँ हाँ ठीक है, जय श्री गुरुदेव। यूट्यूब पे ना कनेक्शन चला गया, पता नहीं क्या होगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट। अच्छा गायत्री जी बोलिए, यूट्यूब पे शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी गायत्री जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, आपका फोन आया तो पहले आप जैसे बोला था, फोन आया, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ, बताइए आप क्या पूछ रहे थे? मैं वही पूछ रहा था कि क्या आप, वो जवाब मिल गया हमें कि आपने कहा कि अभी थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ गया है, लगन नहीं निकला है, तो बात हुई नहीं उस बात पे। हाँ, उस बात पे किसी ने ज्यादा जोर नहीं दिया, तो हम लोगों ने भी जवाब देने की जरूरत नहीं लगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो थोड़े दिन में देखें कुछ मन परिवर्तन हो जाए, बच्चे का हृदय परिवर्तन हो जाए तो क्या है। नहीं, बच्चे तो राजी है। हमने उसको घर पे समझाया था, इसकी छोटी मोटी बातें होती है। हाँ प्रॉब्लम, तो इसके लिए अभी से मना मत कर। अच्छा, तो मान गया। उसकी तो राजी भी हो गया, वो सब अभी ठीक है। हाँ चलो ये अच्छी बात है, चलो ये तो आपकी दुविधा ठीक हुई, तो कुछ समय भी मिल गया उसको, कुछ समय भी मिल गया। आप नाम जब करते रहो, मैंने कहा ना, आप चिंता मत किया करो, छोटी छोटी परीक्षाओं से डरना नहीं है। जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक। और बताइए। बस आप बताना हमें, आप जैसे ये कंफर्म हो तो आप हमें बताना, हम वेट करेंगे। अच्छा, और मैंने एक दवा भी आयुर्वेदिक ली थी, आयुर्वेदिक दवा ली थी कि मेरे को शरीर में बहुत दर्द रहता था। अच्छा, तो मैं जिस बहन के पास लेने गई ना दवा, तो वो बहन ऐसा बोलते कि आप माता जी का ध्यान छोड़ दिया ना, माता जी की पूजा आपने, जिससे आपको ये सब तकलीफ हो। मैंने कहा आपको कैसे पता? कि नहीं, आप, मैं माता जी का इष्ट मेरा, तो आपकी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड करते हैं ना पूजा, मैं गुरु जी पकड़ लिया, मैं उन्हीं तो वो बोले तो आप ध्यान गुरु जी को करो, तो माता जी की तो जो आपको नींद नहीं रात को घबराहट थी ना, वो ठीक हुई। मैंने कहा ठीक है, करती हूँ। मैं आपको पूछना चाह रही आज कि मैं क्या करूँ। नहीं, अगर बाहर का कोई मेडिसिन है ना तो आप जरूर लेना। ठीक, गोली दवा तो मेरी चालू है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ चालू है। पर वो मैडम बोलती है कि आपकी जो देगी उनके आप दीपक करो। दीपक करो, दीपक करो। नहीं नहीं नहीं, तो मैं बोला कि मैं फिर डिवाइड हो जाऊंगी, तो हाँ नहीं 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 नहीं, दूसरा फिर वो आपकी पूरी आस्था डिवाइड हो जाएगी, नहीं करना वैसे। तो बोलती कुलदेवता भी बदलती नहीं है, तो वो उनकी पूजा नहीं करोगे ना आप, तो आप अच्छे भी नहीं होंगे, ऐसे मेरे को बोल रही। हाँ, कि अभी नवरात्रि है, आप लगाओ उनके नाम का। हाँ, वो आप क्यों जाओगे? हाँ, आपको मुझे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल आस्था डिवाइड हो जाएगी। अच्छा ठीक है, गुरुदेव ने साफ कहा है। चल रहा है कि वो बहन बोल रही, वो भी सच है कि मेरे को नींद अच्छी नहीं आती, और मैं गुरु जी को पकड़ लिया तो मेरा मन ये चीजों में नहीं रहता। मैं एक बार क्या चाहती, देखो आवाज आ रही है, कट के आ रही है, लेकिन बात मेरी समझ में आ गई है। आप अपनी आस्था को विभाजित नहीं करना। अच्छा ठीक है, बहुत समस्याएं होती हैं शरीर में, मेरे को बहुत समस्याएं हैं अगर मैं काउंट करनी शुरू करूं तो, लेकिन वही है जो समस्याएं दे रहा है, मुझे देख रहा है, परख रहा है, शुद्ध कर रहा है। कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी जो सिर्फ उसी समय है जब आदमी तपता है, तभी वो इम्प्योरिटीज़ जलती हैं, नहीं तो नहीं होता। तो आप बिल्कुल अपनी आस्था डिवाइड नहीं करना। समस्याओं से हार के कभी अपना गुरुदेव नहीं छोड़ना, समस्याओं में तो कभी नहीं छोड़ना, और ज़्यादा पकड़ लेना उसको, कभी नहीं छोड़ना। नहीं, कहने का मतलब है कि आपको नींद अच्छी नहीं आई होगी, कि गुरु माँ कराती भी होगी, ये भी होती है, ये सब तो होता है। अपने गुरु जी का ध्यान करते
उनको वही करूँ, ऐसा मैंने उनको बोला। हाँ, तो उनको उनने बोला कि आपको ठीक ना हो तो ये करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने आज आपको पूछा, दवाई तो मेरी चलो पर मैं जीद नहीं पड़ी। नहीं, आप नहीं करना, आप किसी को और दिया बत्ती नहीं करना। गुरु के अलावा बिल्कुल ये मत सोचना कि कोई और मेरी सुविधाएं दुविधाओं को ठीक कर देगा, ऐसा सोचना नहीं। अच्छा, तो कुल देवी है, जो कुल देवी का तो आपको करना चाहिए, तो ऐसा। हाँ जी, वो बोल रहे कि आप कुल देवी है ना? हाँ, कुल देवी तो एक होती है और उसका पूजन तो आपको करना चाहिए। कुंडलिनी, माँ कुंडलिनी जगत जननी है, जगत जननी, जगत है तो फिर कुल है तो कुल देवी है। अच्छा, ठीक है, माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे माँ हो चाहे नानी हो दादी हो, कहते तो माँ ही है ना, दादी माँ, नानी माँ, परनानी माँ तो कहती है ना। तो माँ तो एक ही है, माँ की माँ का भाव तो एक ही है। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ में नहीं सोचना कि कुल देवी अलग है और जगत जननी अलग है, जो अंदर काम कर रही है, जो अंदर क्लेशों का नाश कर रही है, काली बनके, दुर्गा बनके, वो अलग है और बाहर की कुल देवी अलग है, ऐसा भाव भी नहीं लाना मन में। एक ही है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। आगे और भी ऐसी चीज़ें हैं, रियलाइजेशन है जिसको तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अभी मैं अपनी रियलाइजेशन मुझे होती है, अगर मैं बोलूँ तो अभी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे उस चीज़ पे। तो आगे जाके तो और भी ज़्यादा ऐसी रहस्य हैं जो कहीं किताब में नहीं लिखे, किसी पुराण में नहीं लिखे हुए, जो आपको रियलाइजेशन होगी, आप वहाँ पे जाके सोचोगे कौन क्या है। ठीक है, तब वहाँ भी एक ही चीज़ काम आती है, अद्वैत। एक ही है, दो है ही नहीं। यही एक नाव है अद्वैत की जो हमें पार लगा सकती है। जहाँ द्वैत आ गया वहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। अब कहाँ द्वैत आएगा, शुरुआती तौर पे आ गया तो वहीं रुक जाएंगे, और अंदर जाके भी ऐसे रहस्य खुलते हैं, ऐसा लगता है यार ये तो अलग है, ये तो सिस्टम ही अलग है, ये कैसे एक हो सकता है। ठीक है, वहाँ फंस जाते हैं। वहाँ पे भी एक ही कश्ती है कि नहीं, एक ही है, दो नहीं है। तो आप भी यही मान के चलो, अद्वैत मान के चलो, द्वैत में नहीं फंसना कभी भी। इस एक को दिया बत्ती अगरबत्ती कर रहे हो, उसी को करते रहना, छोड़ना नहीं। वही समस्याएं सॉल्व करेगा, उसी का ही जिम्मेदारी है। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। इतने दिनों में आज आपसे पूछा मैंने, मेरे मन में सुधा चली कि नहीं मैं गुरु जी का ही करूँगा। हाँ, अरे बोल रही हो सही है कि आज फिर आपको पूछा। हाँ, नहीं ठीक किया आपने, अच्छा किया आपने बात की इस बारे में। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। अच्छा, YouTube पे कनेक्शन तो अनस्टेबल है। क्या YouTube पे फोटो दिखाई दे रही है गुरुदेव की? पीछे रामलाल जी सिया की फोटो दिखाई दे रही है आपको? YouTube पे चल रहा है कार्यक्रम या बंद हो गया है YouTube पे? YouTube पे आप मुझे एक मैसेज दीजिए, मेरे पास चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। तब तक मैं मैसेजेस जो हैं YouTube पे वो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, सूरज जी से तो बात हो गई, भगवती जी से भी बात हो गई, अवधेश, उसके बाद सरिता वर्मा जी कह रहे हैं भैया जी मैं जब नाद सुनती हूँ तो मेरा ए जपा भी चलता है, रुकता ही नहीं है। हाँ, जिधर ध्यान लगेगा आपको वही चीज़ महसूस होगी, वही चीज़ महसूस होगी। तो हाँ चल रहा है बोल रहे, यस दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो। अच्छा, YouTube पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो जिधर ध्यान लगेगा सरिता जी वो चीज़ सुनाई देगी आपको, कोई चक्कर नहीं है उसका। अभी बंधु कह रहे हैं गुरु भक्तों को प्रणाम, नाम जप और ध्यान और सब गुरु पे रखें, हनुमान की तारे बने गॉड से नो अनसेर। क्या मैसेज कुछ गड़बड़ हो गया आपका? गुरु पे रखें हनुमान, सब गुरु भक्तों को प्रणाम, नाम जप और ध्यान और सब गुरु पे रखें, हनुमान जी तारे बने। अच्छा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कहना चाहते हैं हनुमान जी की तरह बने, ये कहना चाह रहे होंगे। हम वही बन रहे हैं, वही कोशिश तो वही कर रहे हैं, हमारे पास दूसरा कोई है भी नहीं, राम एक ही राम है हमारे पास। चलो, गणपत जी कह रहे हैं स्वप्न में गुरुदेव को देखकर चरणों में गिरकर बहुत रोया और मैंने गुरुदेव से पूछा मुझे छोड़कर कहाँ गए थे, तो गुरुदेव ने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। फिर हमारे साथ गुरु भाई थे, वो गुरुदेव से मिले। बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव का सपने में दिखना बहुत अच्छी बात है।
मैंने और गुरु भाइयों ने गुरुदेव के साथ फ़ोटो भी खिंचवाया। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, तो ये था नाद के विषय में। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा सजग हो जाएंगे इस बात पे कि नाद भी इम्पोर्टेंट है, नाद की भी अपनी परेशानियां हैं, नाद की भी अपनी यात्रा है, जो धीरे धीरे आप जब करोगे तो उस चीज़ में आ पाओगे। 1 साल हो गया भैया, ध्यान नहीं लगा है। निशित शर्मा जी कह रहे हैं कि 1 साल हो गया है, ध्यान नहीं लगा है। अगर इसको रिकोड करना हो, अगर इसको फिर से लिखना हो मुझे, तो मैं लिखूँगा कि सिर्फ 1 साल ही हुआ है, ध्यान नहीं लगा। नाम जाप खूब किया है नियम से। अच्छा चलो, देखिए निशित, जो ये साधना है ना, इसके पथ हैं, इसके पथ के स्टेजेस भी हैं। 1 स्टेज, 2 स्टेज। पहला नाम जप और ध्यान, दूसरा स्टेज जपा जाप, तीसरा नाद प्रस्तुत होना, फिर नाद से गहरे ध्यान में जाना। जो ध्यान आप कह रहे हो ना, ध्यान में बैठना ही ध्यान है इस समय। सोचो, मैं अभी देखो, बेटा मार्केट गया है, बीवी मार्केट गई है, तो मैं अभी यहाँ बैठ के सोचूं कि कहाँ घूम रहे होंगे, कहाँ पैसा खर्चा कर रहे होंगे, कहाँ बिल बना रहे होंगे मेरा, तो मेरा ध्यान है उनके बारे में। ये ध्यान है, मुझे दिख थोड़ी रहे हैं वो लोग करते समय, मेरी सोच में है, मेरे ध्यान में है, मेरे विचार में है। इसी तरह से शुरुआती साधक जो है वो किस चीज़ के विषय में कंसंट्रेशन करता है, वो उसका ध्यान है। गुरुदेव कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पर ध्यान सोचो जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, टीका लगाते हैं, उसके बाद मेरी तस्वीर ध्यान में आए नहीं आए उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, सिर्फ विचार में लाना है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरा विचार। उनका कहने का अर्थ है कि मेरी फ़ोटो को देखो, बस उनकी फ़ोटो को अपने विचार में लाना, अपने स्मरण में लाना और बैठना, यही ध्यान है। ये शुरुआती है, इसके अलावा ध्यान कुछ भी नहीं है। ध्यान आप लगा ही नहीं सकते निश्चित, इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग कि मैं ध्यान लगाऊं। ध्यान बाहर से कभी लगता ही नहीं है, ध्यान अंदर की प्रक्रिया है, अंदर से बाहर आता है। ध्यान अंदर है, बाहर है ही नहीं, तो ध्यान अपने आप लगेगा आपको। जब तक आप बैठ रहे हो ध्यान लगाने के लिए, तब तक आप कोशिश कर रहे हो। जिस दिन आपका ध्यान लगने लगेगा, आपको कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, जैसे शांभवी मुद्रा है, अपने आप बैठोगे तो अपने आप आपको नशा हो जाएगा, आप बैठ जाओगे ऐसे करके। बस ऐसी स्थिति में आपको बैठना अच्छा लगेगा, और जैसे ही आपकी ये स्थिति आएगी, आपको पता चलेगा कि आप एक ध्यान में हो, और जैसे ही आपको ये याद होगा कि ये तो ध्यान है, तो आपको गुरुदेव की याद आएगी। ये अंदर से लगेगा आपका ध्यान। ये मुद्रा खास मुद्रा है, ठीक है। और ध्यान में बैठोगे, जैसे मैंने कहा ना, नाद सुनोगे तब विचार आएंगे, वितर्क आएंगे, फिर अचानक आप ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पर आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। जिस दिन आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई देना बंद होगी, उस दिन समझना अंदर से ध्यान लगा है। जब तक बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तब तक हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरा कुछ बार ध्यान लगा जब मुझे सारी आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई, ध्यान में था, लेकिन वो तो रोज़ नहीं लगता है। महीने में 1 बार भी लग जाए तो मैं कहता हूँ गनीमत है। कई बार तो 2 महीने नहीं लगा मेरा ध्यान, मतलब मैं लगा रहा हूँ ध्यान, लेकिन वो लग नहीं रहा है, ठीक है। कभी एक ऐसी कंसंट्रेशन हो जाती है, कभी गुरु कृपा हो जाती है कि हम उस गहराई में पहुँच जाते हैं और ध्यान लग जाता है। नहीं तो रोज़ ही कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की। और मेरी टेंशन तो एक और रहती है कि मुझे ध्यान खुलवाना है, 15 मिनट से ज़्यादा ना बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा ध्यान गहरा लगता है तो मुझे पता नहीं चलता 15 मिनट कब हो जाते हैं। तो मैं तो वैसे ही हल्के ध्यान में बैठता हूँ आजकल। जब से पहले तो आधे घंटे का था तो मैं बैठ जाता था, लगता वही था, 15-17 मिनट ही लगता था मेरा ध्यान, क्रियाएं होती थी। लेकिन जब अपने आप ध्यान लगता है तो सुबह 10 बजे जैसे अपने आप लग जाएगा, बैठे बैठे अपने आप ध्यान लग जाएगा, मैं नहीं लगा रहा, बस अपने आप एक नशा चढ़ जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं, शांभवी भी लग जाएगी, वो ध्यान अपने आप लगता है उस समय। अच्छा, एक समस्या और है निशित भाई की, वो ये कि कह रहे हैं कि भैया लेकिन निराशा बढ़ने लगती है, ये धारणा है बेटा। अब मैं बेटा बोल दिया, आपको पता नहीं, हो सकता है आप मुझसे छोटे हो, अब ये आदत सी पड़ गई है, ठीक है। तो निशित भाई, ये धारणा का सवाल है। जब हम किसी को बताएं, उसका होने लगे, हमारा ना होने लगे, तो हमारी धारणा है। धारणा पक्की होनी चाहिए, ध्यान का मूल ही है
धारणा, और आप कह रहे हो कि मैंने जिसको बताया उसको अब बंद भी लगने लगे हैं, तो ये गुरु में तो कोई खोट नहीं है, गुरु तो अच्छा है। तो हमारा अगर नहीं लग रहा है तो हमारे कर्म प्रारब्ध है, हम किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते, इसमें तो कंपटीशन है नहीं। ऐसे तो बहुत पुराने साधक हैं जो 90 में जुड़े, 95 में जुड़े, कोई 2000 में जुड़ा होगा, जिन्होंने साक्षात गुरुदेव के सामने बैठ के दीक्षा ली है और उन्हें पता नहीं है आज तक कि गुरुदेव क्या है, गुरुदेव भगवान है। और जो अब साधक जुड़ रहे हैं उनका इतना अच्छा अच्छा ध्यान लगता है, गहरे गहरे ध्यान में जाते हैं। एक बच्चा तो ऐसा है कि अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि उसका ध्यान लगता है कई परतों में, मतलब ध्यान के अंदर ध्यान, उस ध्यान के अंदर ध्यान, उस ध्यान के अंदर भी ध्यान में, तो वहाँ से निकलने में समय लग जाता है, उस ध्यान से बाहर स्थिति में आने में समय लग जाता है कि मैं कौन हूँ। छोटा बच्चा है 10-11 साल का, तो अब उसकी स्थिति आप सोचो, तब तो बेचारा वो पैदा भी नहीं हुआ था जब जिन्होंने दीक्षा ली थी, 2000 में दीक्षा ली होगी, 2010 में दीक्षा ली होगी जिन्होंने, उनका ऐसा ध्यान नहीं लगा। लेकिन जो 10 साल 11 साल का बच्चा है उसका 4 परत के अंदर ध्यान लग रहा है। तो ये तो अपने कर्म प्रारब्ध हुए ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और अपने कर्म प्रारब्ध के हिसाब से ही ये सारा काम होगा। तो बिल्कुल मन में ऐसी धारणा नहीं करनी है आपने कि मैंने बताया या उसको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, या फिर मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। सब कुछ अपने आप ही होने वाला है। लास्ट में हम यही कह देते हैं कि हमें नाम जाप और ध्यान ही करना चाहिए और बाकी विषय में सोचना नहीं चाहिए। हम जितनी भी वार्तालाप करते हैं, हम जितनी भी चर्चा करते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि कहीं कोई गलत फहमी से आके सिद्धयोग छोड़ ना दे, उसको पता चले कि उसकी स्थिति में और भी साधक हैं, और भी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं। तो इसीलिए हम गुरु चर्चा करते हैं, इसीलिए हम सिद्धयोग की चर्चा करते हैं, वरना मूल यही है कि नाम जाप और ध्यान करो, नाद आए तो नाद सुनो। ठीक है, बाकी सारा कुछ अंदर से ही पता चलने लगता है, धीरे धीरे पता चलने लगता है। लेकिन अभी गुरुदेव ने कुछ बिठाए हैं, सबको मिलकर बिठाया है, तो ज़रूर एक दूसरे की शंका समाधान के लिए बिठाया है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना इस बात से कि ध्यान नहीं लगता है, सूक्ष्म विषय है। कई बार किसी का जल्दी लगता है सिर्फ कर्म प्रारब्ध की वजह से। योगी क्रिया तो होती है पर बीमारी नहीं ठीक हुई मेरी। कोई बात नहीं, मेरी भी नहीं हुई, मेरी भी नहीं ठीक हुई। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको लगता है ना कि मैं सुबह शाम ध्यान करता हूँ, ये तो प्रमाण भी है ना, मैं तो सुबह शाम ध्यान कर रहा हूँ, बिना मिस किए ध्यान कर रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है, मैं तो हर समय गुरुदेव का ही कर रहा हूँ काम, और दूसरा काम कर नहीं पा रहा, कर सकता ही नहीं, सोच में भी नहीं आता। मेरी भी बीमारी ठीक नहीं की इन्होंने, बीमारी है तो क्या कर सकते हैं, छोड़ तो सकता नहीं इनको। सिर्फ बीमारी, मेरे गुरुदेव बीमारी के बदले में मैंने तौल के तो लिए नहीं कि बीमारी के बदले में आप आए हो। बीमारी तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक हो नहीं हो, कभी कभी इनसे बात हो जाती है कि क्या है जी, कब करोगे लेकिन नहीं कर रहे तो किसी खास वजह से कर रहे होंगे, मेरे ही बेनिफिट में होगा मेरा बीमार रहना। तो जो मेरे बेनिफिट में है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दिखने में मैं बीमार नहीं लगता हूँ दिखने में आप, मैं ऐसी कोई समस्या नहीं मुझे कि मैं कोई काम नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता। मेरे को अल्सर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसी पीठ की प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को आप पहाड़ चढ़वाओ, जो करना है करवा दे, सब कर सकता हूँ मैं, सारे काम कर सकता हूँ दुनिया के जो नॉर्मल इंसान कर सकता है, भाग सकता हूँ। ठीक है, कहीं भी काम कर सकता हूँ, रात भर जाग के काम कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, रात भर बोल सकता हूँ, जो करना है करवा लो, जो नॉर्मल इंसान कर सकता है उससे बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, और शक्ल मेरी बीमारों जैसी है वो अलग बात है कि शक्ल वैसी ही है शक्ल पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा आजकल, अगर थोड़ा सा ध्यान दूंगा तो मैं अच्छा ही लगूंगा, ख़राब नहीं लगूंगा। ठीक है, तो बीमारी ऐसे नहीं है, मतलब दिखने में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने अपने आप को पेश ऐसे कर रहा हूँ मैं ठीक है अच्छा, निश्चित कह रहे हैं कि
ठीक तो हुई नहीं बीमारी, 2-4 बीमारियां और लग गई हैं इनको। कौन सी बीमारियां लगी हैं आपको? क्या है जो ऐसी बीमारी निश्चित आपको बताओ। चलो मैं सुन रहा हूँ। आप क्यों नहीं आते? मैं कितना बोलता हूँ, आप गूगल मीट पे आओ, सारी दुनिया को बताओ कि मैं गुरु का ध्यान कर रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए, सच्चाई सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए ना। हम कहते हैं कि ठीक होती है, ठीक होती है, आप कह रहे हो कि नहीं 2-4 बीमारियाँ और लग गई हैं। तो ये आपको गूगल मीट पे आके बताना चाहिए, ताकि पता तो चले क्या है समस्या, क्या नहीं है। कह रहे हैं 6 महीने से खांसी है और घुटने में दर्द हो गया। और कितने साल के हो आप? पहले क्या बीमारी थी? पीठ में दर्द है जो सीधे हाथ तक आ रहा है। 35 साल के हैं। पहले क्या तकलीफ थी जो गुरुदेव से जुड़े, किस लिए? पहले पेट की बीमारी थी क्या? पेट की तो कई बीमारियां हैं। आप गूगल मीट पे आके बात करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जो अभी ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन थी पहले, अभी और बीमारियां लग गई हैं। घुटने में दर्द क्रोनिक हो गया है। हाँ, कोई भी बीमारी लंबे समय तक हो जाए तो क्रोनिक हो जाती है। तो निश्चित 35 साल के हैं और इनको पहले कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ थी, क्रोनिक, ज़्यादा समय तक होने से क्रोनिक हो जाती है। वो तो ठीक हुई नहीं गुरुदेव का ध्यान करने से, बल्कि इनको पीठ में दर्द हो गया जो सीधे हाथ तक आ रहा है, राइट हैंड में आ रहा है, और खांसी इनको 6 महीने से हो गई है, और घुटने में भी दर्द बढ़ गया इनका। अब कोई इस विषय में कोई कहना चाहता है कि गुरुदेव की गलती है या साधक की गलती हो सकती है? अब ये तो जय गुरुदेव। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं तो यही मानती हूँ, जितने भी दुख आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो अपने कई कर्म फल ही कट रहे हैं, और गुरुदेव को पता है हमारे जीवन में उनको क्या करना है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो संजीवनी जी कह रही हैं कि जितने भी कष्ट आ रहे हैं कर्म फल काटने के लिए आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। फाइल ऊपर आ गई है मतलब इनकी। निश्चित मैं तो यही कहूँगा कि बीमारियाँ ठीक होती हैं, डेफिनेटली ठीक होती हैं, ठीक है। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि बीमारी ठीक ना हो, क्योंकि सिद्ध योग की साधना ही ऊपर बढ़ने की है, असेंड करने की है, सहस्त्रार तक जाने की है, योग की है। और योग की पहली शर्त ही गुरुदेव ने कहा है कि कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम जब अपने अंदर जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टिपिकल डिसीज़ेज होती हैं, क्रिटिकल डिसीज़ेज होती हैं, वो गुरुदेव फटाफट ठीक कर देते हैं ताकि मृत्यु ना हो। मृत्यु नहीं होती। और कुछ एक बीमारियां होती हैं जो चेक में रहती हैं, मतलब वो क्लिनिकली उसी वैल्यू में रहेंगी, ना इधर जाएंगी ना उधर जाएंगी। बीमारियां 99% तक क्योर रहती हैं, 100% नहीं जाती। अगर साधक ध्यान और नाम जाप छोड़ दे तो वो बीमारी वापस भी आई है। गुरुदेव ने साफ कहा है कि कोई हनुमान जी के चला गया, कोई किधर चला गया और मर गए। लोगों के कैंसर ठीक होते हैं और वो नाम जब ध्यान छोड़ देते हैं वापस कैंसर उनको हो जाता है। कर्म प्रारब्ध को गुरुदेव पकड़ के रखते हैं, चेक में रखते हैं, ताकि आपको वो सताए ना। और अगर किसी साधक को कोई बीमारी उसके साथ जुड़ती है तो गुरुदेव किसी पर्टिकुलर कर्म प्रारब्ध को रोकते हैं, लेकिन दुख का समय है, भोगने हैं जो कर्म, उनके लिए कोई ना कोई कर्म प्रारब्ध आप पे इफेक्ट कर सकता है। सूक्ष्म रूप से गुरु कैसे कार्य करता है इसको समझना शिष्य की औकात में नहीं है। शिष्य का काम है कि जो भी समर्थ गुरु, अगर आपको इतना यकीन है कि ये गुरु समर्थ है, अगर आपको निश्चित यकीन है इस बात का, अपने हृदय में आपके है कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग एक समर्थ गुरु हैं, बस,
तो जीवन में जो भी घटना घटेगी ना, आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहना कि प्राण नहीं जाने देंगे। दुख तकलीफ जरूर होगा, लेकिन किसी प्योरिफिकेशन की वजह से होगा, धारणा पक्की करने की वजह से होगा। आज आप कह रहे हो कि मुझे 4 बीमारियां लग गई हैं, ये नहीं है, तो सीधा वार आपकी धारणा पे है। आपके ही कर्म प्रारब्ध ने आपकी धारणा के ऊपर वार किया है। ये अंदर का युद्ध है। आपकी धारणा को कमज़ोर करने के लिए आपके ही कर्म प्रारब्ध आपके आड़े आ रहे हैं। अगर यहाँ भी आप अपने गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास रखो कि नहीं, गुरुदेव हैं और गुरुदेव इसे ठीक कर सकते हैं, ये मेरे ही कर्म प्रारब्ध हैं जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे, मेरी धारणा कच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने गुरुदेव का ध्यान नहीं छोड़ूंगा, इतना सोच के आप आगे बढ़ो तो डेफिनेटली ये कर्म प्रारब्ध वीक हो जाएंगे। हमें रोकने वाले हम खुद ही हैं, बाहर से कोई मनुष्य हमारी साधना रोकता नहीं। हमारे डाउट, हमारे क्लेश, हमारे कर्म, हमारे पाप ही हमारी साधना रोकते हैं, और वो किसी न किसी रूप से कर्म प्रारब्ध के रूप में ही प्रकट होते हैं। मैंने आज क्या किया, क्या नहीं किया, मैंने कुछ कर्म संचय किए हुए हैं जिसकी वजह से वो फलित होते हैं। फलित तो होंगे ना, बिना कर्म फल के तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? अब उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो मेरी साधना को रोके, माया की पूरी कोशिश रहेगी कि वो मेरी साधना को रोके। अब अगर वो नहीं रोकते हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा विश्वास मेरे गुरुदेव पे पक्का हो, धारणा मेरी पक्की हो, तो मेरे कर्म प्रारब्ध एक्चुअल में मेरी धारणा पक्की करने के ही काम कर रहे हैं। अगर वो मुझे मेरे मार्ग पे रोक भी रहे हैं और मैं नहीं रुकता हूँ तो मेरी धारणा पक्की होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धारणा पक्की हो जाएगी तब ध्यान लगना शुरू होगा। आपने पहले ही कहा था कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, धारणा पक्की नहीं है निश्चित, क्योंकि बीमारियों का कसूरवार आपने गुरु को समझ लिया है, अपने कर्म प्रारब्ध को नहीं समझा। आपने सोचा कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे ये बीमारियां लग गई। हो सकता है कि गुरुदेव से नहीं जुड़ते तो और भी भयंकर चीज़ें होती, लेकिन वो तो फिर हिट एंड ट्रायल वाला हो गया। हिट एंड ट्रायल है कि हाँ ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता। लेकिन सिंपल चीज़ें ये है कि आपकी जो धारणा है वो ये है कि सिद्ध योग में जुड़ने के बाद मुझे ज़्यादा बीमारियां लगी। यहाँ पर ध्यान कच्चा है, यहाँ पे धारणा कच्ची है। और अगर ये कहे कि सिद्ध योग में जुड़ने के बाद गुरुदेव आप हैं बोल के मेरी रक्षा करने के लिए, अब मुझे बीमारियों से डर नहीं लगता, कोई बात नहीं, मेरे कर्म प्रारब्ध मेरे सामने आए भी तो मेरे साथ मेरा समर्थ गुरु है, ये धारणा पक्की करके चलो निश्चित, मैं यही कह सकता हूँ। और तो कुछ मेरे पास है नहीं कहने के लिए, लेकिन मैं लाइव एग्जाम्पल आपके सामने हूँ कि मेरी धारणा तो मेरे कर्म प्रारब्ध मेरे सामने आते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। मेरे रास्ते में जो अटकन आती है, रुकावटें आती हैं, वो मेरे कर्म प्रारब्ध की वजह से आती है। ऐसा बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार चीज़ों से मजबूर हो जाता, तो मेरे कर्म प्रारब्ध हैं जो मुझे रोकते हैं। लेकिन मुझे रुकना नहीं है, किसी भी लेवल पे वो काम करना है, चाहे छोटे स्केल पे हो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने संसार की महत्ता को छोड़ा है, जिसके लिए मैंने अध्यात्म में कदम रखा है, वो गुरु समर्थ है। यही मेरी धारणा पक्की है, और वो मुझे पार लगाएगा ही लगाएगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी परेशानियां मेरे जीवन में आए। मेरा रास्ता भटकना नहीं चाहिए। मैं कभी भी अपने गुरुदेव पे उंगली नहीं उठाऊंगा कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब होगी या तेरी वजह से मुझे 2 बीमारियां लगी। मैं तो कहता हूँ तू मेरे जीवन में है तो जो होना है होने दे, बस तू मेरे जीवन से जाना नहीं, तू मुझसे दूर होना नहीं। तेरी जिस दिन एक दिन भी अगर तेरी याद ना आए ना, तो अगला सूरज मेरा नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक पोएम में लिखा भी था, नरहरि भाई ने पूछा था ये कैसा है, तो सही बात है। अगर जीवन में गुरु आ जाए, उससे प्रेम हो जाए, सतगुरु आ जाए और उसके बिना एक दिन भी चला जाए, तो वो बहुत भारी होना चाहिए। वो जीवन नहीं होना चाहिए जिसमें सतगुरु की याद ना हो, एक दिन जिसकी याद ना हो। हाँ, कोई अनकॉन्शियस पड़ा है, कोई बिना सुध बुद्ध के पड़ा है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर मेरी सुध बुद्ध है, मुझे खाना खाने की होश है, मुझे मुँह धोने की होश है, मुझे और सब काम करने की होश है, लेकिन मुझे अपने गुरुदेव की होश नहीं कि मैं एक दिन में उसे एक बार याद भी कर सकूं, तो मैं नहीं मानता उस जीवन को। मैं मानता हूँ वो जीवन बेकार है जिसमें सदगुरु है लेकिन उसकी याद नहीं है। तो बीमारियाँ तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर उसके होते हुए कोई बीमारी लग भी रही है, चोट भी रही है, तो बड़ी छोटी बात है। लेकिन हम सिद्ध योग में जुड़े किस लिए हैं, ये यहाँ पे साबित हो जाता है कि मैं तो सिर्फ बीमारियों को ठीक होने के लिए आया था। 4 और लग गई तो मेरा ध्यान, मैं और कमज़ोर हो गया कि गुरुदेव ये तो गलत हो गया, मैं तो ठीक होने आया था। तो गुरुदेव से तो जुड़े नहीं, जुड़ा तो अपने मतलब के लिए कि मैं बीमारियां ठीक करवाने आया हूँ गुरुदेव, और 4 और लग गई हैं मुझे, ये तो गलत हो गया। गुरुदेव से जुड़ो और बीमारियां लगती हैं तो लगने दो। अब लोग कहेंगे कि यार हाँ ये तो भाई गलत बात होगी, बीमारियां तो ठीक होनी चाहिए। तो यही फ़र्क है एक अच्छे
शिष्य में, एक समर्पित शिष्य में और नॉर्मल दुनिया में। एक किसी ने मुझे कहा 2 दिन पहले, मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे कुछ बोला कि राजू कहाँ गए थे तुम? मैंने कहा मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने गया था, अपने जोधपुर में काजलवास गया था, मेरे गुरुदेव का धाम है। तो बोला तुम गुरु में विश्वास करते हो? तो 70 ईयर्स ओल्ड, पूरी दुनिया देखी, सब कुछ देखा, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, सब कुछ कमाया, और उसका शब्द ये है कि तुम गुरु में विश्वास करते हो। और जैसे उन्होंने ये बात कही, मुझे साफ दिखा कि ये जीवन व्यर्थ है। तुमने कितने पैसे कमाए, कितने मकान बनाए, कितनी शोहरत कमाई, कितनी इज्जत कमाई, सब बेकार है अगर तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें सदगुरु नहीं मिला, तो तुम्हारी 70 साल का जीवन बेकार हो गया। क्या करना है ऐसी अच्छी हेल्थ को, क्या करना है ऐसे खाने पीने को, क्या करना है ऐसी सारी कामयाबी को जिसमें गुरु ही ना हो, जो अंधकार में हो पूरा जीवन। तो कहते हैं कि सर दे के भी गुरु मिले तो सस्ता जान। बीमारियां कोई बात नहीं, गुरु है ना आपके पास, समर्थ गुरु पे विश्वास रखिए। और जो भी बीमारियां आपके सामने आ रही हैं, ये गुरु के कारण नहीं आ रही, आपके कर्म प्रारब्ध के कारण आ रही। इसलिए नाम जाप बढ़ाइए, गुरु के प्रति समर्पण बढ़ाइए, गुरु के प्रति अपनी धारणा पक्की कीजिए, हर हालत में उस पर टिके रहना, यही आपको सारी मुसीबतों से छुड़ाएगा। तो वो टेस्ट लेगा और वही टिकेगा, वही रहेगा जो मजबूत धारणा वाला होगा। जिसकी धारणा पक्की होगी उसी का रूपांतरण होना संभव है। ठीक है जी, निश्चित काफी हो गया। अंशु भाई, नरहरि भाई, इस विषय पे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा इन भाई गुरु भाई को, कि जैसे गुरुदेव किसी इस मिशन में किसी से कोई पैसा तो लेते हैं नहीं, है ना, और इतने लोग सभी कहते हैं कि मेरे वो ठीक हुआ, बीमारियां ठीक हुई, किसी को संतान नहीं थी तो संतान हो गई, किसी को कान से सुनाई नहीं देता था सुनने लग गया, है ना, सारे हजारों नहीं लाखों की संख्या में कह रहे हैं। तो मैं इन गुरु भाई से कहना चाहूंगा कि हम कोई गुरुदेव के पेड एम्प्लॉय तो है नहीं कि गुरुदेव हमको पेमेंट करते हैं। इसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए अगर अभी उनको लगता है कि मेरे बीमारियां लग गई, उस बावजूद भी हम सभी की बात को मानकर ही गुरु को विश्वास कर लो खाली। चलो भाई इतने लोग कह रहे हैं ना तो सही होगा। तो कुछ समय बाद आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ कि यही सत्य है। क्योंकि काफी लोग कहते हैं तो हमें मानना चाहिए। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कहते हैं ना कौन सी कंपनी की अच्छी आती है, कि उसने भी वो गाड़ी ली है, उसने भी ली है, उसने भी ली है, तो हम वो ही लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई होती है। तो आज लाखों की संख्या में गुरु जी के शिष्यों ने ये सब देखा हुआ है। इसलिए गुरु भाई से मैं कहूंगा कि आप एक बार सभी गुरु भाई, आपके गुरु भाई बहन जितनी बात करते हैं ना, उन पर विश्वास करके एक बार समर्पित होकर नाम जप और ध्यान पे वो प्रदीप भाई कहते हैं वैसे रट्टा मार दो, तो 100% ठीक हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जरूर ऐसा भी रहता है कि कई बार गुरुजी से जुड़ने के बाद जो पहले से अंदर बीमारियां हैं वो प्रकट होती है, नहीं आती नहीं, प्रकट हो जाती है। अंदर उनके बीज होते हैं, तो जैसे ही हम जुड़ते हैं तो बाहर आएगी तब नष्ट होगी। अंदर ही अंदर है तो नष्ट कैसे होगी? मुझे बीपी है, शुगर है और पता ही नहीं था, और नाम जब शुरू किया और डॉक्टर को बताया और रिपोर्ट आ गई कि साहब आपको शुगर है। तो ये जुड़ने से नहीं हुआ, ये पहले से थी, बहुत लंबे समय से थी, अब तो प्रकट हुई है और प्रकट होगी तब नष्ट होगी। ये भी सही बात है। जय गुरुदेव। अच्छा चलो इनका मैसेज पढ़ लेते हैं। इन्होंने कुछ मैसेज भी दिया है, मैं इनका पढ़ ले रहा हूँ। जय श्री गुरुदेव। कौन? मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि मुझे केचरी लगती है, तब मेरे जलन भी होती है। और उसके साथ मेरे दर्द भी होता है। और तब गुरुदेव ने आज ध्यान में कहा कि तेरे जलन का तो तुम्हें उत्तर मिल गया, पर अभी दर्द का नहीं मिला। फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं शाम को दूंगा तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर। और गुरुदेव जी ने अभी कहा कि तेरे दर्द का उत्तर ये है कि तुझे पेट में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है। वो गुरुदेव जी ने मुझे वो बताई भी थी, वो आंत होती है ना, वो उसमें वो बीमारी है, वो आंत सारी ब्लैक हो गई, काली हो गई। और गुरुदेव जी ने छोटी छोटी आंत ठीक कर दी। और एक बड़ी आंत है वो बच्ची, वो भी ठीक कर देंगे। हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। अरे
अच्छा बेटा आप रो मत, ठीक है, अब गुरुदेव हैं हमारे साथ, आप रोना नहीं। और जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव। श्री ये तो गुरुदेव। गुरु के प्रति प्यार में आंसू हाँ, है। हाँ, ये तो गुरु के प्यार में है आंसू। ये बहुत बहुत बड़ी साधिका है। ये सोनी बच्चा बहुत बड़ी साधिका है। हाँ, और जो बीमारियों पर चल ही रहा है बात, तो देखो मैं अपना अनुभव बताऊंगी, क्योंकि मैं भी 17 साल पहले डर गई थी इन्हीं चीजों से कि शायद मैंने 2 महीने जाप किया और मुझे इतनी टेंशनें बढ़ गई मेरी जिंदगी में। लेकिन वो तो मेरे गुरुदेव का प्यार था। वो अब समझ आता है कि यदि वो मैं उस टाइम डरी ना होती तो मैं शायद अब तक तो पता नहीं उस आनंद में जो मेरी जिंदगी में जो खालीपन था ना पहले, वो तो पहले ही भर चुका होता। अब तो इतना आनंदमय जिंदगी है कि बस अब तो कोई वर्णन ही नहीं है किसी चीज का। तो ये पक्की बात है, बीमारी है तो वो हमारे ही कर्म है। सजा मिल रही है तो गुनाह तो किए होंगे ना। और गुरु की शरण में आ गए, वो जो हमारी फाइलें दबी पड़ी है ना, वो गुरु तो बड़े प्यार से जल्दी से कोई बड़ी बीमारी है उसको छोटे करके हमारे आगे ले आ देता है कि ठीक है भाई लो, अब जल्दी से इसे भी इसे भोग लो और जल्दी से आगे बढ़ो। क्योंकि गुरु का काम बीमारियां ठीक करनी नहीं है, उसका काम तो और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जो अब समझ में आती हैं चीजें। हाँ सही बात है। पहले तो हमारी समझ में इतना ही था कि बीमारी ठीक हो जाए, आर्थिक समस्या ठीक हो जाए, बस हो गई जिंदगी सफल। लेकिन उसका काम तो बहुत बड़ा है, बहुत। तो ये सारी चीजें आप मान के चलो कि ये तो छोटी छोटी सी मांगे हैं हमारी। एक जैसे बहुत बड़े राजा के सामने हम 10-20 रुपए मांग लें, वो वाली चीज है। वो तो सभी कुछ लुटाने को बैठा है। तो तुझे अपने जैसा ही बनाने आया हूँ, मैं तुझे कमी नहीं छोड़ूंगा किसी चीज की। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तो अब सोनी बोल रही थी। हाँ जय गुरुदेव। हाँ जी वर्षा जी। या देखो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी 1 महीने पहले यहाँ पे फिजिकल होता है पूरी बॉडी का ना, तो उसमें यूरिन टेस्ट और सब कुछ जिससे कि पता लग जाए। तो मेरी डॉक्टर कहती है कि वर्षा यूरिन टेस्ट, अगर ठीक है करा लेती हूँ। तो यूरिन टेस्ट कराया तो उसमें थोड़ा सा कुछ दिखा उसको, तो कहती वर्षा एक और यूरिन टेस्ट चाहिए एनालिसिस के लिए, तो तुम जाओ। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ी चिंता तो होती है भाई क्या हो गया। तो मैंने उस समय तो मैंने यही सोचा। फिर मैं जब कल गई ना परसों, मैं कहा गुरुदेव मैं जा रही हूँ, आप हो ना तो मुझे कोई चिंता नहीं है, कह के मैं चल पड़ी यूरिन टेस्ट के लिए। कल फिर फोन आया वहाँ से डॉक्टर के ऑफिस से कि ना तुम्हें कुछ भी नहीं है, यूरिन इज क्लियर, तो गुरुदेव को छोड़ दो। मैं तो ये बोला, मैंने कहा गुरुदेव मैं जा रही हूँ, आप हो ना तो मुझे चिंता किस बात, बस ये मैंने बोला। और फिर कल और फिर वहाँ से कॉल आया कि यूरिन में कुछ भी नहीं है, क्लियर है, तो डोंट वरी। अच्छा, तो इसलिए गुरुदेव पे छोड़ो सब चीजें। हाँ। धारणा कई बार हमारी चेक करते हैं गुरुदेव, छोटी मोटी बीमारियों से कई बार धारणा भी चेक करते हैं। तो छोटी मोटी बीमारियों से कभी डरना नहीं चाहिए, बड़ी बीमारियों से भी नहीं डरना चाहिए। अगर आपके साथ सदगुरुदेव हैं, रामलाल जी सियाग सदगुरु हैं, और वो पूरी रूप से सक्षम है आपको हर बीमारी से। उन्होंने कहा है कि कृष्ण के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तो उन पे विश्वास तो हमेशा बनाए रखना चाहिए। विश्वास, वही मैंने कहा गुरुदेव मैं जा रही हूँ, आप हो ना तो मुझे क्या चिंता। बस मैं ये इतना मैंने बोला। तो मतलब डॉक्टर तो डरा देते ना कि ये है किडनी में ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीजें बोल देते हैं। तो कोई बात नहीं, गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसी से विश्वास और धारणा इसी से ही पक्की होती है। छोटी छोटी घटनाएं जीवन में घटती हैं तो उससे धारणा पक्की होती है। अच्छा चलिए, हाँ जी जय श्री राम। अच्छा इनका मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ। इन्होंने मैसेज दिया है बाद में, इनकी धारणा कैसी है ये बता रहे हैं। शायद इन्होंने कहा है कि फिर भी भैया बीमारियाँ तो सहन कर लें, लेकिन गुरुदेव बस बात करने लग जाएं, मैं दुख भूल जाने को भी तैयार हूँ। अच्छा तो ट्रेडिंग चाहिए थोड़ी सी, कह रहे हैं गुरुदेव बात करने लगे तो मैं भूल जाऊँगा दुख। नाम जप को समय तो ज़रूर से खांसी आनी शुरू हो जाती है, नाम जप के समय ज़रूर खांसी आनी शुरू होती है, तो और जप करना चाहिए आपको, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी कर्म प्रारब्ध बीमारियां हमें रोकने की कोशिश करती हैं, हमें रुकना नहीं है।
कह रहे हैं भैया गुरुदेव ने वापस जाने का मार्ग नहीं छोड़ा है, वरना जिसको मैंने बताया उसको बंद नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, थोड़ी सी योगी क्रिया मुझे होती है, वो आखिर कौन करवाता है, तो टू हिम, तो पीछे जा ही नहीं सकते। चलो ये बहुत अच्छी बात है निश्चित कि आप पीछे जाने का रास्ता नहीं बचा आपके पास। थोड़ी परेशानियां आती हैं, कई बार मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, इसीलिए ये सत्संग है, इसीलिए गुरु भाई गुरु बहन एक साथ बैठते हैं, ताकि अगर कोई थोड़ा डाउट वाला रावण पैदा भी हो तो उसको मारा जा सके, उससे छुटकारा पाया जा सके, इसीलिए ये सत्संग है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों को इससे लाभ होता होगा। थोड़ी देर बैठ के गुरुदेव की बात करना, उनके सिद्धियों की बात करने मन को हल्का करता होगा, साधना में कुछ ना कुछ प्रगति जरूर होती होगी इससे, यही मान के चलते हैं। तो आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं, गुरुदेव के सिद्धियों की बात यहीं पे रखते हैं। कल मिलेंगे नियमित ध्यान में सुबह 6:30 बजे। नियमित साधना जरूर करनी चाहिए, नियमित साधना से साधना को तेज गति मिलती है, प्रगति होती है। ठीक है, सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। हाँ जी गोविंद जी। हाँ टी शर्ट मैं गया था, मैं पर्ची लेके जाना भूल गया तो मैंने चेक नहीं की। अभी मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगा फिर से और मैं पर्ची लेके जाऊंगा और पता करूंगा कि वो वापस आ गई है टी शर्ट, ना कहाँ गोलमोल हो गई है। आप मुझे रिक्वायरमेंट फिर से दे देना, मैं फिर से भेज दूंगा। नहीं मुझे तो 5 वो चाहिए डबल एक्सल। डबल एक्सल तो खत्म होगी, पर मैं ढूंढूंगा, अगर होगी तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, वो 5 डबल एक्सल ही भेजिए। ओह तो मुश्किल होगी। ठीक है, मैं जाऊंगा ना पोस्ट ऑफिस तो मैं पता करूंगा। ठीक है, इस बार पता करूंगा मैं पक्का। नहीं करना चाहता, मुझे बता दो कैसे ट्रेस करते, मैं करने कोशिश ट्रेस हो नहीं रही, हो सकता है वापस आ गई हो, तो मेन ऑफिस में मैं जाके पता करूंगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, थोड़ा कष्ट। हाँ ठीक है, चलो जय श्री गुरुदेव। आप सबको सुबह मिलेंगे 6:30 बजे नियमित ध्यान में। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री, जय श्री, जय श्री।